फिर उसने व्यंजनों से भरी एक मेज बनाई और अच्छा भोजन किया। सब कुछ हो जाने के बाद वो अपने कमरे में वापस चला गया। सब कुछ हो जाने के बाद अर्जुन देव ने धीरे धीरे उन खजानों को व्यवस्थित किया जिनका उन्होंने समय पर उपयोग नहीं किया था। स्वाभाविक रूप से पहला ड्रैगन मार्क फ्रूट था, जो किसी के वाइटल क्यूई को 150 टन बल तक बढ़ा सकता था। हालांकि अर्जुन देव को इस ड्रैगन मार्क फ्रूट की औषधीय ऊर्जा के बारे में कुछ संदेह था। अभी उनका भौतिक शरीर पहले से ही रैंक एक ऋषि शरीर था। क्या ये वाइटल क्यूई के 150 टन बल को बढ़ा सकता है? ये अभी भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। अर्जुन देव ने अनुमान लगाया कि वह अपने वाइटल क्यूई को अधिकतम 50 टन बल तक बढ़ा सकता है, और ये पहले से ही बहुत अच्छा होगा। स्वाभाविक रूप से दूसरा आइटम ड्रैगन की हड्डियां थी, जिनमें ड्रैगन मज्जा की 2 बूंदें थी। ड्रैगन मैरो अच्छी चीज थी। अर्जुन देव द्वारा ड्रैगन मैरो की आधी बूंद खाने के बाद वो स्पष्ट रूप से अपनी हड्डियों में बदलाव महसूस कर सकते थे। युद्ध के दौरान अर्जुन देव ने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया था। बीरांशु का ठंडा जहर उसके आंतरिक अंगों में नहीं गया था। इसका ड्रैगन हड्डियों से बहुत कुछ लेना देना था, जिन्हें ड्रैगन मैरो द्वारा संशोधित किया गया था। ड्रैगन मैरो की 2 बूंदें अर्जुन देव की हड्डियों को और मजबूत कर सकती है, जिससे उनकी रक्षा में और सुधार हो सकता है। ये एक पूर्ण परिवर्तन से भी गुजर सकता है। तीसरा आइटम ड्रैगन टोन आर्ट था, जो एक सौम्य प्रकार की मार्शल तकनीक थी जो डेडिटी रेस की मानसिक ऊर्जा मार्शल तकनीकों का मुकाबला करती थी। भविष्य में जब अर्जुन देव देवलोक डोमेन छोड़ेंगे तो वह निश्चित रूप से इसका उपयोग कर पाएंगे। जहां तक आखिरी आइटम की बात है, ये किंग सम्राट की रहस्यमय पेंटिंग थी। ये आइटम बहुत अजीब था। अब तक अर्जुन देव में इसे दोबारा खोलने की हिम्मत नहीं थी। मृत्यु की वो अतुलनीय यथार्थवादी भावना एक अच्छी भावना नहीं थी। हालांकि पेंटिंग में व्यक्ति के कृपाण को चित्रित करने में एक अविश्वसनीय आकर्षण था। कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक नजर डालना चाहता था। यह बस बहुत विरोधाभासी था। इसके अलावा रिंग में ट्रू ड्रैगन हड्डियों का एक बड़ा ढेर था। हालांकि उन चीजों का उपयोग केवल संसाधनों के आदान प्रदान के लिए किया जा सकता है। अर्जुन देव के पास उनका कोई उपयोग नहीं था। चारों खजाने को अर्जुन देव के सामने रखा गया था। सैवेज युद्ध क्षेत्र की इस यात्रा से उन्होंने वास्तव में बहुत कुछ हासिल किया था। न केवल उसकी ताकत बढ़ गई थी, उसकी उम्मीदों को पार कर गई थी, बल्कि उसके लाभ भी संतुष्टिदायक थे। आकस्मिक मुठभेड़। कोई आश्चर्य नहीं कि दुनिया के काश्तकारों को आकस्मिक मुठभेड़ों से इतना प्यार था। मौत के जोखिम पर भी वे अभी भी आगे बढ़े। अर्जुन देव ने ड्रैगन माँ फ्रूट को अपने हाथ में पकड़ लिया और कुछ देर सोचने लगा। अंत में उन्होंने इसका सेवन करना छोड़ दिया। उनके भौतिक शरीर की नींव बहुत मजबूत थी। वो ड्रैगन माँ फ्रूट की पूरी औषधीय ऊर्जा को बाहर नहीं ला पाएंगे। वह इसे रख सकता है और समय आने पर प्रभातिका को दे सकता है। प्रभातिका ने मुट्ठी की तकनीक में विशेषज्ञता हासिल की। उसकी वाइटल क्यूई 150 टन बल तक बढ़ सकती है। ये निश्चित रूप से उसके करीबी मुकाबले में बहुत मददगार होगा। अर्जुन देव ने जेड की 2 बोतलें निकाली और ट्रू ड्रैगन की हड्डियों को तोड़ दिया। शुद्ध ड्रैगन माइट युक्त गोल्डन ड्रैगन मैरो की 2 बूंदें जेड की बोतलों में गिर गई। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और ड्रैगन मैरो की 2 बूंदों को निगल लिया, जिन्हें दूसरों ने चाहा था। फिर वो पालथी मारकर बैठ गया और चुपचाप ड्रैगन मैरो के प्रभावी होने का इंतजार करने लगा। जब अर्जुन देव ने अपने भीतर देखा तो उन्होंने पाया कि उनका पूरा कंकाल चमकदार सुनहरी रोशनी की परत से ढका हुआ था। वो ड्रैगन मज्जा था जो धीरे धीरे उसकी हड्डियों में रिस रहा था। ड्रैगन मैरो की पिछली आधी बूंद में ऐसी कोई रहस्यमय घटना नहीं थी। ये शायद बहुत पतला था। ड्रैगन मैरो की मात्रा जो हर हड्डी में रिस गई थी, वो बहुत कम थी। क्या है? जैसे ही ड्रैगन मज्जा धीरे धीरे अर्जुन देव में प्रवेश कर रहा था,
उसके शरीर की हर हड्डी ने नरम आवाजें दी। ऐसा लग रहा था कि हर हड्डी अंदर से बाहर तक बदल रही है। जब सभी ड्रैगन मैरो हड्डियों में रिस गए थे तो हड्डियों पर सुनहरी रोशनी आखिरकार गायब हो गई। जब अर्जुन देव ने ध्यान से देखा तो पता चला कि उनकी हड्डियों का रंग बदल गया है। वे अब एक फीकी सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। सुनहरी रोशनी बहुत फीकी थी, हालांकि इसने उसकी नाजुक हड्डियों को एक बनावट दी। एक नजर से वो बता सकता था कि वे बहुत मजबूत हो गए थे। अर्जुन देव को लगा कि उनके पूरे कंकाल में कुछ और ही है। उसने लंबे समय तक ध्यान से महसूस किया और आखिरकार पता चला कि उसका पूरा कंकाल जुड़ा हुआ था। प्रकाश का एक अस्पष्ट अवरोध था जो उसके शरीर में रक्षा की एक आंतरिक परत बना रहा था। अपनी चेतना वापस लेने के बाद अर्जुन देव का चेहरा खुशी से चमक उठा। वो अपने आप से बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि जब मैंने ड्रैगन मैरो की आधी बूंद का सेवन किया तो इसने पहले से ही रक्षा की एक आंतरिक परत बना ली थी। ये बिरांशु के ठंडे जहर को रोकने का रहस्य है। हालांकि ड्रैगन मैरो की आधी बूंद का प्रभाव बहुत कम था। ये प्रकाश का एक दृश्य अवरोध नहीं बना सका। ड्रैगन मैरो की 2 और बूंदें खाने के बाद ही अर्जुन देव का ऐसा प्रभाव पड़ा। यदि वह भविष्य में फिर से बीरांशु से मिलता है तो दूसरे पक्ष का ठंडा जहर जिसने उसे सिरदर्द दिया उसके खिलाफ पूरी तरह से अप्रभावी हो सकता है। इसके अलावा रक्षा की एक अतिरिक्त आंतरिक परत के साथ अर्जुन देव की समग्र रक्षा पहले की तुलना में बहुत मजबूत थी। जैसे ही अर्जुन देव ने ड्रैगन मज्जा को हटाकर ड्रैगन की हड्डियों को पकड़ लिया, उन्होंने मन ही मन सोचा, प्रकाश का अवरोध अभी भी बहुत फीका है। रक्षा की इस आंतरिक परत में अभी भी बहुत संभावनाएं। जैसे ही अर्जुन देव ड्रैगन मज्जा की 2 बूंदों को खाने के लाभों का अनुभव कर रहे थे, जब उन्होंने सुना कि वो वापस आ गए हैं तो बिन बुलाए मेहमानों का एक समूह शत्रुतापूर्ण निगाहों के साथ उनके आंगन में आया। इस समूह का नेतृत्व हुआ तियान्हे ने किया था, जो दूसरे संप्रदाय के सच्चे उत्तराधिकारी थे। अर्जुन देव ने ड्रैगन टोन आर्ट को दूर कर दिया। अभी के लिए उनका इस मार्शल तकनीक को सीखने का इरादा नहीं था। उसके पास ऐसा करने का समय नहीं था। कृपाण खींचते हुए किंग सम्राट की पेंटिंग को देखकर अर्जुन देव बहुत देर तक झिझकते रहे। अंत में उन्होंने पेंटिंग को फहराने का फैसला किया। पेंटिंग में व्यक्ति के कृपाण का चित्र बहुत आकर्षक था। यह स्पष्ट रूप से सिर्फ एक आकस्मिक मुद्रा थी। हालांकि अर्जुन देव कई दिशाओं को देख सकते थे जहां से कृपाण खींची जा सकती थी। कुछ ऐसे भी थे जिनके बारे में वह नहीं जानता था। कृपाण के इस तरह के चित्र ने अर्जुन देव को एक महत्वपूर्ण प्रभाव दिया। अगर वह इसे सीख सकता है तो उसकी कृपाण तकनीक में निश्चित रूप से सुधार होगा। अचानक अर्जुन देव ने भौहें सिकोड़ ली और लापरवाही से किंग सम्राट की पेंटिंग को कृपाण को अपनी यूनिवर्स रिंग में रख दिया। अर्जुन देव ने आंगन से बाहर देखा और कुछ देर तक अपने आप में बुदबुदाया। फिर उसका फिगर चमक उठा और वह जल्दी से बाहर निकल गया। ब्लू ड्रैगन की छवि पर खड़े होकर अर्जुन देव आंगन के बाहर पहुंचे। फिर उसने भावहीन रूप से सरस्वती, यूफयू और अन्य लोगों को आकार दिया। अन्य 5 की आंखों में एक जानलेवा इरादा था। उनके हाव भाव ठंडे थे और उन्होंने अपना दाहिना हाथ अपनी तलवारों पर रख दिया। जाहिर है वे अच्छे इरादों के साथ नहीं आए थे। अर्जुन देव ने ऊपर देखा और शांति से कहा, वरिष्ठ भाइयों, मुझे आश्चर्य है कि आप इस छोटे से आंगन में क्यों आए हैं। सरस्वती और अन्य लोगों ने अर्जुन देव को आकार दिया। उनकी आंखों में तुरंत सदमा छा गया। 2 महीने के ही समय में अर्जुन देव की ताकत कुछ हद तक अथाह हो गई थी। हालांकि अंत में अर्जुन देव केवल एक शिखर मेडल ग्रेड मार्शल सम्राट थे। सरस्वती को थोड़ा और सहज महसूस हुआ। वह एक देर से चरण के सुपीरियर ग्रेड मार्शल सम्राट थे। अन्य 4 में से सबसे कमजोर एक मध्यम चरण का सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क था। संख्या और साधना के मामले में वे अर्जुन देव को पूरी तरह से दबा सकते थे।
ये सोचकर सरस्वती का चेहरा डूब गया। वह कोई भी बकवास बोलने की जहमत नहीं उठा सकता था। उसने ठंडे स्वर में कहा, अर्जुन देव, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप ही थे जिन्होंने उस दिन जंगली जानवर के जंगल में हम पर चुपके से हमला किया था? अर्जुन देव के हाव भाव नहीं बदले। वो मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, यदि आपके पास कोई सबूत नहीं है तो मुझे आशा है कि वरिष्ठ भाई सरस्वती बकवास नहीं करेंगे। सरस्वती के पीछे एक नीले वस्त्र पहने तलवारबाज आगे बढ़कर अर्जुन देव की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, क्या आपको सबूत चाहिए? घटना के बाद चहल ने व्यक्तिगत रूप से हमें बताया कि आप उनके साथ नहीं थे। इसके बजाय आप चुपके से छिप रहे थे। आप सबसे अधिक संदिग्ध हैं। अर्जुन देव को उम्मीद नहीं थी कि चहल ऐसा करेंगे। इसने उसे कुछ हद तक आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि वो तब था और ये अब था। सबूत थे या संदेह अब महत्वपूर्ण नहीं था। अर्जुन देव ने इससे इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा, बस वही कहो जो तुम कहना चाहते हो। झाड़ी के चारों ओर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। सरस्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि आप पहले से ही इसे स्वीकार करते हैं, इसलिए मैं सीधे रहूंगी। आपने हमें सैवेज बैटलफील्ड में जाने का अधिकार खोने का कारण बना। आपको इस नुकसान की जिम्मेदारी उठानी होगी। ये सही है, आपको जिम्मेदारी उठानी होगी। सैवेज बैटलफील्ड से प्राप्त सभी खजाने को सौंप दें और हम में से प्रत्येक को 1 मिलियन सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स दें। अन्यथा हमारे पास हाउटियन संप्रदाय में अच्छा समय नहीं होगा। सरस्वती के पीछे एक व्यक्ति सख्ती से चिल्लाया। अर्जुन देव द्वारा बिरांशु के 700 चालों का आदान प्रदान करने और अपराजित रहने की बात अभी तक नहीं फैली थी। इसलिए इन सभी लोगों का मानना था कि उनके बैग में पहले से ही अर्जुन देव थे। इसलिए उनके शब्द बिल्कुल भी विनम्र नहीं थे और दबंग थे। मैंने आखिरकार अपनी लोमड़ी की पूंछ का खुलासा किया। अर्जुन देव मन ही मन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उन्होंने उदासीनता से कहा, क्षमा करें, मैं वो उपयोग करूंगा जो मैं अपने लिए उपयोग कर सकता हूं। अगर मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता तो मैं इसे अपने दोस्तों को दूंगा। मैं इसे कूड़ेदान के एक गुच्छा को नहीं दूंगा। पांचों को उम्मीद थी कि अर्जुन देव आज्ञाकारी रूप से हार नहीं मानेंगे। अर्जुन देव के पीछे के लोगों में से एक ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, चूंकि आप हमें कचरा कहते हैं तो छोटे भाई अर्जुन देव बहुत सक्षम होंगे। मैं लियान चेंग यहां कुछ सलाह लेने आया हूं। शिव, जसवंत ने अपनी तलवार की रोशनी खींची और हवा में उड़ गया। उसकी तलवार पर एक सफेद धुंध दिखाई दी जिससे ठंडी क्यूई निकल रही थी। अप्रत्याशित रूप से जसवंत की स्थिति बीरांशु की तरह ही थी। ठंडी हवा चली और तापमान गिर गया। तुषार ने तुरंत जमीन को ढक लिया। अर्जुन देव के पैरों के नीचे से फैल गया। जसवंत अपनी बर्फ की स्थिति में बहुत आश्वस्त थे। ये न केवल अपने प्रतिद्वंद्वी की गति को कम कर सकता था, बल्कि ये उसके प्रतिद्वंद्वी की गति को भी कम कर सकता था। ये न केवल प्रतिद्वंदी की गति को कम कर सकता है, बल्कि ये प्रतिद्वंदी के शरीर में निराकार रूप से घुसपैठ कर सकता है और एक ठंडा जहर बना सकता है, जिससे प्रतिद्वंदी को इसका एहसास हुए बिना उसकी मौत हो सकती है। जब तलवार की रोशनी आई तो अर्जुन देव ने अपनी वाइटल क्यूई को प्रसारित किया और धीरे से अपने हाथ से बाहर धकेल दिया। एक बढ़ती हुई शक्ति ने तलवार की नोक पर प्रहार किया। वैंग वैंग, 1 मीटर लंबी तलवार कांपने लगी और बल ब्लेड के साथ और जसवंत के दाहिने हाथ में बहने लगा। विशाल बल ने जसवंत को पीछे खींच लिया, जिससे वह तलवार पर अपनी पकड़ खो बैठा। जसवंत चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बर्फ की स्थिति का अर्जुन देव पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा। इसके अलावा अर्जुन देव की ताकत कब से इतनी बड़ी हो गई। एक हल्के धक्का के साथ अर्जुन देव ने जसवंत की उड़ती हुई तलवार के प्रहार को आसानी से तोड़ दिया। इस दृश्य ने तुरंत सरस्वती और अन्य लोगों को अपनी आंखें खुली और मुंह से घूरने पर मजबूर कर दिया। हालांकि
जिस बात ने उन्हें और भी अधिक झकझोर दिया वह अभी आना बाकी था। अर्जुन देव ने इस अवसर को पकड़ लिया और अपनी गड़गड़ाहट की स्थिति को उजागर किया। बिजली ने तुरंत जमीन पर ठंड को फाड़ दिया। बैंड! अर्जुन देव ने एक कदम आगे बढ़ाया और उनके पैरों के नीचे एक ब्लू ड्रैगन की छवि दिखाई दी, जो उन्हें हवा में ले गई। वाइटल क्यूई अर्जुन देव के शरीर में एक उफनती नदी की तरह उमड़ पड़ी, जो अंतहीन रूप से बढ़ रही थी। उसकी क्यूई और खून बढ़ गया और उसकी आभा सूरज के माध्यम से छेद करने वाले इंद्रधनुष की तरह लग रही थी। उसके सफेद वस्त्र हवा में लहरा रहे थे, उसके लंबे बाल हवा में नाच रहे थे। अर्जुन देव युद्ध के एक प्राचीन देवता की तरह थे, जो एक नीले ड्रैगन पर कदम रखते थे। जसवंत, जिनके पास मुड़ने का समय भी नहीं था, उनकी आंखों में डर का निशान था जब उन्होंने अर्जुन देव को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। वो जल्दी से पीछे हट गया। क्या आपको लगता है कि आप बच सकते हैं? अर्जुन देव ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह बिजली की गति से आगे बढ़ा और एक पल में जसवंत की कलाई पकड़ ली। 1000 टन वाइटल क्यूई उसके शरीर में उमड़ पड़ा और दहाड़ने लगा, जिससे तूफानी समुद्र की तरह गड़गड़ाहट की आवाज आई। उसके शरीर को देखते हुए कोई भी उग्र आग की लपटों के झुरमुट को जलते हुए महसूस कर सकता था। ये अदृश्य दबाव था जब किसी का भौतिक शरीर शक्तिशाली था और उनकी क्यूई और रक्त चरम पर जोरदार थे। जसवंत को लगा जैसे उसकी कलाई लोहे के चिमटे से जकड़े हुए हो। उसका चेहरा लाल हो गया और चाहे वो कितना भी ज़ेन युआन इस्तेमाल कर ले, वो मुक्त होने में असमर्थ था। अर्जुन देव ने लापरवाही से खींचा और फिर जल्दी से जाने दिया। जसवंत को रेत की थैली की तरह हवा में ऊंचा फेंक दिया गया, जो उसके पीछे झील की ओर गिर रहा था। आप वास्तव में प्रतिभाशाली नहीं हैं। आपको कचरा भी नहीं माना जा सकता। अर्जुन देव ने जसवंत को उड़ते हुए और जमीन पर उतरते हुए देखते हुए शांति से कहा। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव ने जसवंत को हवा में फेंक दिया। सरस्वती और अन्य चारों को अपनी पीठ के नीचे ठंड महसूस हुई। वे अविश्वास में थे। ये एक शिखर मेडल ग्रेड मार्शल मोनार्क की ताकत कैसे थी? आप में से कुछ, अगर आपको लगता है कि आप कचरा नहीं हैं, तो मेरे साथ आओ, अर्जुन देव ने सहज भाव से कहा। फिर वह हवा में उड़ गया और 3 ब्लू ड्रैगन को बुलाया। अर्जुन देव की आकृति टिमटिमा रही थी और निडर ड्रैगन चारों ओर नृत्य कर रहे थे। एक पल में उसने हवा में जसवंत को पकड़ लिया। अर्जुन देव ने लापरवाही से अपना पैर उठाया और जसवंत की पसलियों पर पटक दिया, जिससे वह तोप के गोले की तरह झील में उड़ गया, जिससे एक बड़ा छींटा पैदा हुआ। पूरी प्रक्रिया बहुत सरल थी। एक मध्यम चरण के सुपीरियर ग्रेड मार्शल सम्राट को अर्जुन देव द्वारा खिलवाड़ किया गया था, जो बिल्कुल भी विरोध करने में असमर्थ था। सरस्वती और अन्य दोनों हैरान और क्रोधित थे। अर्जुन देव के सहज शब्दों ने उनकी गरिमा को इतनी बुरी तरह से रौंद दिया कि वे उन्हें देखना सहन नहीं कर सके। सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में वे हाउटियन संप्रदाय में हर जगह उनकी पूजा करते थे, उनका सम्मान किया जाता था। हालांकि आज अर्जुन देव ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। सीधे तौर पर कहा कि वे सिर्फ कूड़े का एक गुच्छा थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कंट्रास्ट बहुत बड़ा था। मूल रूप से उनमें से कुछ ने अर्जुन देव के सुधार पर विचार करने का इरादा किया था। उनकी ताकत को देखते हुए अगर वे साथ काम करते तो अर्जुन देव को वश में करना आसान होता। हालांकि स्थिति का विकास उनकी अपेक्षाओं से अधिक था। सिर्फ एक एक्सचेंज में अर्जुन देव ने जसवंत को बाहर फेंकने के लिए सबसे अत्याचारी तरीके का इस्तेमाल किया। सरस्वती ने तुरंत स्थिति का विश्लेषण किया। फिर उसने शांति से कहा, उसने शायद सैवेज युद्ध क्षेत्र में अपने भौतिक शरीर को मजबूत करने के लिए कुछ प्राकृतिक खजाने का उपभोग किया। भले ही हम उसके करीब ना पहुंचे, फिर भी अगर हम उससे क्विंटन से लड़ेंगे तो हम उसे हराने में सक्षम होंगे। ये सही है। ये आदमी बहुत घमंडी है। अगर हम इस बार उसके अहंकार को दबा नहीं सकते और वह भविष्य में एक सच्चा उत्तराधिकारी बन जाता है,
तो हम हाउटियन संप्रदाय में जीवित नहीं रह पाएंगे। चलो एक साथ काम करते हैं और उस पर रौंदते हैं। अन्य 3 ने भी सरस्वती से सहमत होने पर क्रूर निगाहों को प्रकट किया। अर्जुन देव के उदय ने उन्हें अपने दिल की गहराइयों से डरा दिया। चाहे कुछ भी हो, उन्हें उसे रौंदना पड़ा। शिव, शिव, शिव। प्रकाश की 4 किरणें निकली और अर्जुन देव को घेरते हुए पानी पर गिर गई। वे अर्जुन देव के भयानक भौतिक शरीर से डरते थे, इसलिए उन्होंने बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन देव ने उनकी ओर देखा और उनके इरादों का पता लगाया। उसने अपना लूनर शैडो कृपाण निकाला और शांति से अपना दाहिना हाथ उसकी मूठ पर रख दिया। झील की शांत सतह पर कोई हवा या लहरें नहीं थी। पांचों की मजबूत आभा के तहत बहता पानी रुक गया था, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। सरस्वती के 4 लोगों के समूह ने अपनी तलवारों की मूठ पर हाथ रखा और वे अर्जुन देव को ठंड से देख रहे थे। उनकी आंखों की गहराई में एक भारी जानलेवा इरादा दिखाई दिया। का 4 तलवारें एक ही समय में खींची गई थी। बढ़ती तलवार क्यूई ने लहरों को लात मारी क्योंकि वे अर्जुन देव पर उड़ रहे थे। तलवार क्यूई के प्रत्येक स्ट्रैंड में एक अलग स्थिति थी। कुछ तेज हवाओं की तरह थे, कुछ बढ़ती लपटों की तरह थे, कुछ पृथ्वी के समान भारी थे और कुछ धातु की तरह तेज थे। हवा की स्थिति, आग की स्थिति, पृथ्वी की स्थिति और धातु की स्थिति ने 4 राज्यों की तलवार क्यूई का समर्थन किया। दूर से देखने पर पानी के छींटों के बीच ये बहुत राजसी लग रहा था। ऊंची लहरें और पानी की परतें दिखाई दी। ऐसे दृश्य के तहत सफेद वस्त्र पहने अर्जुन देव एक चींटी की तरह महत्वहीन लग रहे थे। अर्जुन देव ने कोई डर नहीं दिखाया। उसने जल्दी से अपने दाहिने हाथ से अपनी कृपाण खींची और गड़गड़ाहट की अमर स्थिति बाहर निकल गई। ऊपर आकाश में गरज के बादल छा गए और कृपाण से बिजली की रोशनी निकल गई। बैंड, बैंड, बैंड। अर्जुन देव की आकृति हिल गई क्योंकि उसने अपनी कृपाण को 4 बार घुमाया। तलवार क्यूई के 4 धागों को चकनाचूर कर दिया। सर्वोत्कृष्टता बाहर निकली और पानी का एक विशाल स्तंभ झील से आकाश में ऊपर उठ गया। हुआ तियान्यू के 4 लोगों के समूह ने अर्जुन देव के करीब नहीं जाने का मन बना लिया। उनकी फुर्तीली आकृतियां पानी पर तेजी से छलांग लगाई, जिससे अर्जुन देव पर तलवार क्यूई के तार भेजे। वे अर्जुन देव को मौत के घाट उतारने के लिए साधना में अपने लाभ का उपयोग करना चाहते थे। जब अर्जुन देव क्विंटेसेंस से बाहर भाग गए तो वे उनके साथ जो चाहे कर सकते थे। अर्जुन देव समझ गए, वो पहले ही 2 बार अपनी सर्वोत्कृष्टता को संघनित कर चुका था। क्विंटेसेंस के संदर्भ में उनके पास उनमें से किसी से कम नहीं था। अगर वे वास्तव में इस तरह से लड़ना चाहते हैं तो अर्जुन देव को ऐसा करने में खुशी होगी। जब तक वह क्विंटेसेंस से बाहर भाग गया तब तक वह लोगों के इस समूह को कुचलने के लिए अपने भौतिक शरीर की ताकत का उपयोग करने में सक्षम हो जाएगा। शांत झील पर बिजली की रोशनी बढ़ गई, तेज हवा चल रही थी और आग की लपटें बढ़ गई। झील की सतह से सभी प्रकार के क्विंटेसेंस निकले। उन्होंने विशाल लहरों और असीम लहरों को लात मारी। पूरी झील अस्त-व्यस्त हो गई। इस तरह के उतार चढ़ाव ने आसपास रहने वाले आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को तुरंत चौंका दिया। जब उन्होंने दोनों पक्षों के चेहरों को लड़ते हुए देखा तो वे सभी चौंक गए। क्या चल रहा है? अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव सरस्वती के समूह के साथ लड़ रहे हैं। वह 4 के खिलाफ 1 लड़ रहा है और वह नुकसान में नहीं है। अर्जुन देव कब से इतने मजबूत हो गए? अधिक किसान देखने के लिए झील के किनारे इकट्ठा हुए। उनकी आंखों में तीव्र सदमे भर गए। दोनों पक्षों के बीच स्थिति में अंतर बहुत अधिक था। अर्जुन देव सिर्फ एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे जो आधे साल पहले ही संप्रदाय में शामिल हुए थे। दूसरी ओर एक महान स्थिति के साथ एक मजबूत सच्चा उत्तराधिकारी था। हालांकि यूं फ्यू आधिकारिक तौर पर एक सच्चा उत्तराधिकारी नहीं बन पाया था, लेकिन उसकी ताकत को पहले से ही एक सच्चे उत्तराधिकारी के समान स्तर पर माना जा चुका था।
4 सच्चे उत्तराधिकारियों को एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के खिलाफ इतनी कड़वाहट से लड़ना पड़ा। हाओटियन संप्रदाय के इतिहास में ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं हुई थी। असीम तलवार क्यूई ने अर्जुन देव पर तोप के गोले की तरह गोली चलाई। अर्जुन देव घबराए नहीं, केवल अपने हाथ में कृपाण लहराए। उसने एक एक करके उस पर आने वाली विभिन्न तलवार क्यूई को तोड़ दिया। फिर उन्होंने अपना सर्वोत्कृष्टता बनाए रखा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने केवल शांति से उन 4 लोगों को देखा जो उसे तुरंत नीचे गिराना चाहते थे। सरस्वती और अन्य तीनों को धीरे धीरे लगा कि कुछ गड़बड़ है। लगभग 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन अर्जुन देव के पास कोई सर्वोत्कृष्टता नहीं बची थी। बड़े भाई सरस्वती, ये बच्चा अजीब है। मैंने पहले ही अपने क्विंटेसेंस का 2/3 हिस्सा समाप्त कर दिया है, लेकिन वह अभी भी ठीक दिखता है। मैंने अपनी सर्वोत्कृष्टता के आधे से अधिक हिस्से को भी समाप्त कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पूरी तरह से युद्ध कौशल से बाहर हो जाऊंगा। चारों ने एक के बाद एक सरस्वती को ध्वनि प्रक्षेपण भेजे। उनके दिलों में कुछ हड़बड़ाहट दिखाई दी। वे अर्जुन देव को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। सरस्वती ने उदास होकर कहा, कोई बात नहीं, आइए पीछे हटने के सभी साधनों को काट दें और हमारी हेवन रैंक वाली मार्शल तकनीकों का एक साथ उपयोग करें। मुझे विश्वास नहीं है कि हम उसे नष्ट नहीं कर सकते। 4 हेवन रैंक मार्शल तकनीकों के संयुक्त हमले इतने शक्तिशाली थे कि एक आधा ऋषि भी उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि एक कमजोर आधा ऋषि मारा जाता है तो वे तुरंत गंभीर रूप से घायल हो जाते थे। अर्जुन देव ने चारों के चेहरों के चारों ओर देखा और अनुमान लगाया कि वे क्या सोच रहे थे। उन्होंने कहा, इसे खत्म करने का समय आ गया है। ये लोग बहु जिमेन से बहुत कमजोर होते हैं। अब जब मैंने ड्रैगन मैरो की 2 और बूंदें खा ली हैं, तो वे अब मेरे समान स्तर पर नहीं हैं। अपना मन बनाने के बाद अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और अपनी निगाहें पूर्व शीर्ष आंतरिक संप्रदाय के शिष्य सारथ पर टिकी थी। ब्लू ड्रैगन ने अपनी पूंछ घुमाई और एक तेज हवा चली, जिससे एक चाप बन गया। अर्जुन देव ब्लू ड्रैगन पर खड़े हो गए और तुरंत सरथ के सामने आ गए। सरथ का चेहरा डूब गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, अर्जुन देव का हमला आ गया। भूतिया छवि चौप। कृपाण की रोशनी चारों ओर नृत्य कर रही थी, जिससे 72 कृपाण छवियां भेजी जा रही थी। असली और नकली को भेद करना मुश्किल था। प्रेत की तरह दिख रहे थे। कृपाण की प्रत्येक छवि में गड़गड़ाहट की अमर स्थिति और अर्जुन देव की महान पूर्णता कृपाण का इरादा था। इसकी ताकत अथाह थी। डांग, डांग, डांग। कृपाण और तलवार आपस में टकरा गए, जिससे तीव्र चिंगारी पैदा हो गई। सारथ ने 72 कृपाण हमलों को अवरुद्ध कर दिया। प्रत्येक प्रहार के साथ उसे 100 मीटर पीछे धकेल दिया गया। जब तक अन्य लोगों ने प्रतिक्रिया दी, तब तक अर्जुन देव ने सारथ को 7 किलोमीटर से अधिक पीछे धकेल दिया था। पीछा, हम उसे एक एक करके हमें हराने नहीं दे सकते। सरस्वती के हाव भाव काफी बदल गए क्योंकि उन्होंने शेष 2 लोगों का पीछा करते हुए तेजी से नेतृत्व किया। हालांकि समूह केवल 1 किलोमीटर आगे बढ़ा, इससे पहले कि उन्होंने एक दयनीय चीख सुनी। बिजली के असीम समुद्र ने सारथ को उड़ा दिया, जिससे आंतरिक चोटें आई। उसने एक कौर खून की उल्टी की और झील के तल में डूब गया। उनके सामने बिजली का असीम समुद्र दिखाई दिया। एक नजर के साथ उन्होंने केवल बिजली की रोशनी देखी। अर्जुन देव की आकृति कहीं नजर नहीं आ रही थी। सरस्वती को सबसे पहले लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे लगा जैसे कोई जहरीला सांप उसे घूर रहा हो। उसे नहीं पता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी कहाँ छिपा हुआ है। पीछे हटना, जल्दी से पीछे हटो। समूह दौड़ पड़ा। हालांकि जब वे 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे, तो वे तुरंत पीछे हट गए। इसने झील के किनारे कई शिष्यों को चकित कर दिया। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि सरस्वती और उनके 2 अनुचरों ने पीछे हटने का फैसला क्यों किया था।
बिजली के असीम समुद्र में कहीं से कृपाण प्रकाश का एक किनारा दिखाई दिया। इसका पता नहीं चल पाया और पूरे क्षेत्र में बह गया। पुसी। कृपाण की रोशनी चमकते ही सरस्वती के समूह के संदूकों में उंगली के आकार के खूनी छेद दिखाई देने लगे। खून फव्वारे की तरह बाहर निकल गया। घाव उनके दिल से 2 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर थे। अगर अर्जुन देव ने दया नहीं की होती तो तीनों की मौके पर ही मौत हो जाती। सरस्वती ने अविश्वास से सामने की सफेद आकृति को देखा। उनका समूह वास्तव में एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य से हार गया। एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य जो केवल एक शिखर मेडल ग्रेड मार्शल मोनार्क था। अर्जुन देव ने धीरे से मुड़कर तीनों की ओर ठंड से देखा, जो अपने घावों को ढकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उसकी आंखों में सहानुभूति का कोई निशान नहीं था। फिर अर्जुन देव ने अपनी कृपाण म्यान की ओर आगे बढ़ा। तीनों ने जो तलवार क्यूई भेजी थी उसे उस पर उड़ने दिया। अर्जुन देव ने असीम बल के साथ 3 बार ठोकर मारी। तीनों को तोप के गोले की तरह उड़ते हुए झील के तल में भेज दिया। तलवार क्यूई के 3 धागों ने अर्जुन देव के सुरक्षात्मक सर्वोत्कृष्टता पर प्रहार किया और शेष ऊर्जा उनके शरीर में प्रवेश कर गई। सबसे पहले उसकी त्वचा और मांस ने तलवार क्यूई के आधे हिस्से को अवरुद्ध कर दिया। फिर उसकी हड्डियों पर प्रकाश अवरोध ने शेष आधे हिस्से को अवरुद्ध कर दिया। अधिकांश तलवार क्यूई पहले ही उसके आंतरिक अंगों में प्रवेश कर चुकी थी। इससे अर्जुन देव को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अर्जुन देव के आंतरिक अंग थोड़े मंथन कर रहे थे और वह ठीक थे। जब अर्जुन देव ने चारों ओर देखा तो उन्होंने देखा कि उफनती झील पहले ही शांत हो चुकी थी। वह अब किसी भी विरोधी को नहीं देख सकता था। सरस्वती के 5 लोगों के समूह ने केवल झील से बाहर अपना सिर निकालने की हिम्मत की। उन्होंने अर्जुन देव को डरावनी दृष्टि से देखा। बाहर उड़ने की भी हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने कहा, अर्जुन देव इतने मजबूत कब हो गए? स्थिति को देखते हुए वैदेही के अलावा शायद केवल वही सच्चे शिष्य जो बुशिन पैलेस गए थे उन्हें दबा सकते हैं। मैं वास्तव में इस पर विश्वास नहीं कर सकता। एक साथ काम करने के बाद भी सारद के अलावा 4 सच्चे वारिस अर्जुन देव का मुकाबला नहीं कर सकते। और अर्जुन देव की स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना सब कुछ नहीं दिया। लड़ाई इतनी सफाई से समाप्त हो गई थी जिससे किनारे पर आंतरिक शिष्य अविश्वास में रह गए थे। चर्चा अर्जुन देव के कानों में घुस गई। हालांकि उन्हें नहीं लगा कि आत्मसंतुष्ट होने की कोई बात है। यदि यह यहाँ के 7 दिग्गजों में से कोई भी होता तो वे संतुष्ट नहीं होते। वे दोनों उन 5 का सामना उनसे अधिक आसानी से करने में सक्षम थे। उन दोनों के बीच ताकत का अंतर पहले से ही पूरी तरह से अलग स्तर पर था। इसके अलावा शुरू से ही अर्जुन देव का लक्ष्य कभी भी हाओटियन संप्रदाय का सच्चा शिष्य बनना नहीं था। ये दुनिया कितनी विशाल थी। जब कोई चारों ओर देखता है तो अनगिनत प्रतिभाएं और नायक होते हैं। कोई अपनी दृष्टि को कैसे सीमित कर सकता है और आत्मसंतुष्ट कैसे हो सकता है? अर्जुन देव ने झील से बाहर निकलने वाले सिरों पर ठंड से नजर डाली। इससे सरस्वती और अन्य लोग जल्दी से वापस नीचे उतरने से डरा गए। यहां तक कि अपना सिर दिखाने की भी हिम्मत नहीं हुई। अर्जुन देव ने अपनी निगाहें हटा ली और इन अहंकारी कचरे को नजरअंदाज कर दिया। फिर वो आंगन में लौट आया। झील के ऊपर आकाश में ऊंचा वैदेही एक बादल पर खड़ा था। वह आकाश की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, मास्टर, आपने इसे अब स्पष्ट रूप से देखा, है ना? लिंगलिंग, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, है ना? फीके नीले आकाश में वैदेही के पीछे धीरे धीरे एक जोड़ी आंखों की छवि दिखाई दी। ये छवि बहुत बड़ी थी। वैदेही के पीछे का आकाश इस जोड़ी आंखों से ढका हुआ था। इस जोड़ी आंखों की निगाहों के नीचे ऐसा लग रहा था कि दुनिया का कोई रहस्य उनसे छिपाया नहीं जा सकता है। आंखों के मालिक ने कहा, वो वास्तव में बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है। दुर्भाग्य से इस व्यक्ति का उपयोग हाओटियन संप्रदाय द्वारा नहीं किया जा सकता है। वैदेही के कोमल भाव थोड़े बदल गए। उन्होंने कहा,
अर्जुन देव का उपयोग हाउटियन संप्रदाय द्वारा क्यों नहीं किया जा सकता है? मैं बता सकता हूं कि उसे स्वतंत्रता पसंद है। हालांकि मास्टर, आप एक महान आकाशीय सम्राट रुद्र हैं। यदि आप उससे व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं तो आप निश्चित रूप से उसे स्थानांतरित करने में सक्षम होंगे। ये पता चला कि आंखों की इस जोड़ी का मालिक हाउटियन संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर हाउटियन सम्राट था। 1000 साल पहले वो एक छोटे आकाशीय से एक महान आकाशीय सम्राट रुद्र के रूप में सफलतापूर्वक आगे बढ़े। उन्होंने हाउटियन संप्रदाय को रैंक 8 संप्रदाय से महान परिवारों के 9 रैंक तक ले जाया। इसके अलावा ये सर्वश्रेष्ठ में से एक था। हाउटियन सम्राट ने गहरी आवाज में कहा, यह कारण नहीं है। उनकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है। दुनिया का कोई भी संप्रदाय उसे बांध नहीं सकता। वैदेही उलझन में थी। उसने कहा, गुरुजी, आपने एक शिष्य की पृष्ठभूमि को कब से देखा? क्या यह तब तक ठीक नहीं है जब तक उसकी किस्मत अच्छी है? वैदेही के सवाल का जवाब दिए बिना हाउटियन सम्राट की आवाज फिर से सुनाई दी। उन्होंने कहा, हालांकि संप्रदाय द्वारा उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाउटियन संप्रदाय के लिए उनके साथ अच्छे संबंध बनाना फायदेमंद होगा। मेरा आदेश पारित करें। संप्रदाय के महान बुजुर्गों को गुप्त रूप से उसकी देखभाल करने दें। आंखों की जोड़ी धीरे धीरे गायब हो गई। आसमान में बादल अचानक इकट्ठे हो गए। फिर एक झपट्टा के साथ वे एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की उपस्थिति में संघनित हो गए। बादलों से बना शरीर किसी वास्तविक व्यक्ति से अलग नहीं था। यह मांस और खून से भरा हुआ लग रहा था, ऊर्जा से भरा हुआ था। यह बिल्कुल भी भ्रामक नहीं लगा। वैदेही ने सदमे में कहा, मास्टर, आपने वास्तव में वसीयत क्लोन का इस्तेमाल किया था। वास्तव में यह अर्जुन देव की पृष्ठभूमि क्या है? हाउटियन सम्राट ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन देव की पृष्ठभूमि की परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस उसे एक साधारण प्रतिभा के रूप में माने। मेरा मानना है कि बुशन पैलेस के वे प्रमुख पात्र भी ऐसा ही सोचते हैं, अन्यथा उन्होंने मुझे बहुत पहले सूचित कर दिया होता। हाउटियन सम्राट ने आह भरी और मुस्कुराया। जब से मैंने उसे देखा है, मुझे उन पुराने दोस्तों के साथ जाना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। दुर्भाग्य से मैंने अभी अभी एक तारों वाली हेवन सीन देखी और मुझे इसे छोड़ना पड़ा। इतना कहने के बाद हाउटियन सम्राट का क्लोन लापरवाही से हवा में फट गया। कुनलुन क्षेत्र की स्थिर स्थानिक संरचना में तुरंत एक दरार दिखाई दी। अंतरिक्ष एक पूरी इमारत की तरह था जिसमें एक छेद फटा हुआ था। जब कोई छेद को देखता है तो वो अंतरिक्ष और समय द्वारा बनाई गई रेखाओं को देख सकता है, जो फ्लोरोसेंट प्रकाश के साथ टिमटिमाते हुए एक जटिल त्रिआयामी आरेख बनाता है। हाउटियन सम्राट की आकृति चमक उठी और वह उस स्थानिक दरार में कूद गया जिसे उसने फाड़ दिया। दरार धीरे धीरे बंद हो गई। जब यह फिर से खोला गया तो यह पहले ही बहुत लंबी दूरी तय कर चुका था। सीधे हाउटियन प्रांत से मध्य प्रांत में पहुंच गया था। फिर यह बुशन पैलेस में उतरा। वैदेही ने धीरे से कहा, छोटे भाई अर्जुन देव वास्तव में अथाह है। मास्टर ने वास्तव में उसके लिए आकाश गंगा में अनुभवात्मक प्रशिक्षण छोड़ दिया और अपनी वसीयत क्लोन भेज दिया। आंगन के अंदर अर्जुन देव को पता नहीं था कि सम्राट रुद्र ने व्यक्तिगत रूप से पहले की लड़ाई देखी थी। इसके अलावा ऐसा लगता है कि सम्राट रुद्र ने अपनी उत्पत्ति का पता लगा लिया था। इस समय अर्जुन देव अभिमा से चर्चा कर रहे थे कि वह जिस रहस्यमयी जगह का जिक्र करती है वो कहाँ है और अगर वह वहां जाता है तो उसे किस तरह का लाभ मिल सकता है। छोटी अभिमा, तुम्हारे लिए मैंने पहली बड़ी बहन के दयालु निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। अब आपको मुझे बताना होगा कि आप वास्तव में कहाँ जा रहे हैं, है ना? अमर आत्मा की अंगूठी के अंदर अभिमा एक मेहनती माली की तरह थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक हंसमुख मुस्कान थी क्योंकि उसने अमर आत्मा की अंगूठी में मूल्यवान स्पिरिट ट्री की सावधानी पूर्वक देखभाल की थी। अर्जुन देव की बातें सुनकर अभिमा निराशा से मुस्कुराई। आप इसे बहुत अच्छा बनाते हैं।
क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम अपने दिल में क्या सोच रहे हो? मेरे साथ जाने से आपको और अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। यदि आप अपनी पहली बड़ी बहन के साथ जाते हैं, तो आप निश्चित रूप से बहुत परेशानी पैदा करेंगे। ये वास्तव में उन चीजों में से एक थी जिसके बारे में अर्जुन देव चिंतित थे। वैदेही बहुत ही सुंदर और चकाचौंध करने वाली थी। बुशन पैलेस में दावेदारों की कोई कमी नहीं थी। अर्जुन देव को उनसे ऐसा ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था। अगर वह वहां जाता तो निश्चित रूप से उसका इंतजार करने में उबाऊ परेशानी होती। अर्जुन देव ने मेज पर रखी चाय का प्याला उठाया और एक घूंट में उसे छान लिया। फिर वो शर्मिंदगी से मुस्कुराया और कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मुझे बताना होगा कि मुझे किस तरह की परीक्षा से गुजरना है। अभिमा ने जो कर रही थी उसे रोक दिया और सिर हिलाया। वास्तव में मुझे आपको बताना चाहिए। यहीं पर थंडर किंग ने गड़गड़ाहट की इच्छा को समझा। हजारों वर्षों के बाद कोई बदलाव नहीं होना चाहिए था। गड़गड़ाहट की इच्छा। इन शब्दों को सुनकर अर्जुन देव की आंखें तुरंत चमक उठीं। गड़गड़ाहट की इच्छा कितनी प्रबल थी। उस समय वरुण त्यागी के चाबुक ने पूरे देवलोक डोमेन की सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं को झकझोर कर रख दिया था। उसने ट्रू ड्रैगन अवशेषों में सबसे मूल्यवान खजाना ले लिया था, जिससे सभी को कोई विचलित करने वाला विचार नहीं रह गया था। प्रशंसा के अलावा उनके पास कोई अन्य विचार नहीं था। अर्जुन देव ने कुछ असहज महसूस करते हुए कहा, छोटी अभिमा, मुझसे झूठ मत बोलो। क्या आप मुझे सच बता रहे हैं? अभिमा ने गुस्से में जवाब दिया, मैंने तुमसे कब से झूठ बोला? उस समय थंडर किंग ने वास्तव में वहां गड़गड़ाहट की इच्छा को समझा था। हालांकि मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि आप गड़गड़ाहट की इच्छा को समझने में सफल होंगे, लेकिन सफलता की कम से कम 50% संभावना है। अर्जुन देव के शांत होने के बाद उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, हाँ, नाराज मत हो। मैं थोड़ा उत्साहित हो गया। वो जगह कहाँ है? वहां और वापस जाने में कितना समय लगेगा? जब अभिमा ने कुछ देर सोचा तो उसने उत्तर दिया, बहुत बहुत दूर। ये फीन डोमेन में एक खतरनाक भूमि में है। वहां जाने और हाउटियन प्रांत से वापस आने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। अर्जुन देव ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। इतना लंबा समय और सभी प्रकार के अप्रत्याशित आश्चर्य की तैयारी में उसे कम से कम 1 साल का समय लगेगा। यात्रा के बीच में होने वाली सभी प्रकार की चीजों से निपटने से पहले उसे कम से कम 1 साल के लिए इस यात्रा की तैयारी करनी होगी। हालांकि 1 साल की छुट्टी के लिए आवेदन करना आसान नहीं था। हाउटियन संप्रदाय का एक नियम था कि जो लोग 2 साल से संप्रदाय में नहीं थे, वे आधे साल तक संप्रदाय नहीं छोड़ सकते थे। हालांकि अभिमा ने जिस स्थान का उल्लेख किया वह एक ऐसी जगह थी जहां अर्जुन देव को जाना था, वरना उनके लिए 1 साल के भीतर बिरांशु को पीछे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आखिरकार बिरांशु बिना कोई प्रहती किए अर्जुन देव के उनसे आगे निकलने का इंतजार नहीं करेंगे। अगर अर्जुन देव सफल होना चाहते तो उन्हें बिरांशु से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। चाहे कुछ भी हो, अर्जुन देव को गड़गड़ाहट की इच्छा को समझना था। 3 दिन बाद अर्जुन देव ने रास्ते में आवश्यक सभी सामान खरीद लिया, तो वो वैदेही के आवास पर गया और अपने इरादों को बताया। हाँ, आप 1 साल की छुट्टी के लिए आवेदन करना चाहते हैं। ये मेरी उम्मीदों से परे नहीं है। जब वैदेही ने यह सुना तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि पहली बड़ी बहन ने पहले से ही इसकी उम्मीद की थी, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इसकी अनुमति देंगे? उन्होंने कहा, स्वाभाविक रूप से इससे सहमत होने में कोई समस्या नहीं है। हालांकि मैं बहुत उत्सुक हूं। मेरे साथ बुशन पैलेस जाने से ज्यादा आकर्षक कौन सी जगह है? वैदेही ने अपनी चमकीली आंखों से अर्जुन देव को देखते हुए उत्सुकता से पूछा। अर्जुन देव को वास्तव में नहीं पता था कि कैसे समझाया जाए। अभिमा ने उस स्थान का विस्तार से उल्लेख नहीं किया था। अगर वह समझाना भी चाहता तो वह ऐसा नहीं कर पाएगा। यह देखकर कि अर्जुन देव एक कठिन स्थिति में है,
वैदेही ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। उसने एक जेड पेंडेंट निकाला और कहा, यह मेरी व्यक्तिगत पहचान पेंडेंट है। निर्देश मांगने के लिए इसे आंतरिक शहर के हॉल में ले जाएं। कोई भी आपके लिए चीजों को मुश्किल बनाने में सक्षम नहीं होना चाहिए। अर्जुन देव ने सुगंधित जेड पेंडेंट प्राप्त किया और धन्यवाद में मुट्ठी भर की सलामी दी। पहली वरिष्ठ बहन की मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन देव निश्चित रूप से भविष्य में पहली वरिष्ठ बहन की दया का बदला चुकाएंगे। अर्जुन देव के बोलने के बाद वो हड़बड़ी में चले गए। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो वैदेही ने अचानक उसे पुकारा। अर्जुन देव ने रुककर पूछा, पहली बड़ी बहन, क्या कुछ और है? वैदेही ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका कोमल चेहरा गहरी सोच में डूब गया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और कहा, मैं अब से 1 साल बाद आपके लौटने का इंतजार करूंगी। उस समय आपको न केवल बिरांशु की चुनौती का सामना करना पड़ेगा, बल्कि आपको प्राउड सन ऑफ हेवन रैंकिंग के ऋषि युद्ध में भाग लेने के लिए भी योग्य होना चाहिए। अंत में ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो, आपको जिंदा लौटना होगा। अर्जुन देव का शरीर थोड़ा कांपने लगा। वो वैदेही के शब्दों में चिंता महसूस कर सकता था, इसलिए वह एक पल के लिए रुक गया। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा और चला गया। तारों की रोशनी टिमटिमा रही थी और रात शतरंज की बिसात की तरह हो गई, जिसमें कई बदलाव दिखाई दे रहे थे। हाउटियन प्रांत में सैवेज बीस्ट फॉरेस्ट की परिधि में हर जगह ऊंचे पेड़ देखे जा सकते थे। घने पत्ते तारों के प्रकाश को अवरुद्ध कर देते थे, उसे चमकने नहीं देते थे। अंधेरे जंगल में जानवरों की दहाड़ गूंज उठी, कभी पास तो कभी दूर। वे भूतों की क्रोधित दहाड़ की तरह लग रहे थे। इस पिच ब्लैक दुनिया में ये असाधारण रूप से घबराया हुआ था। हालांकि जोखिम लेने आए किसान अंधेरी रात से नहीं डरेंगे। यदि वे डरपोक होते तो उनमें देवलोक डोमेन के प्रसिद्ध सैवेज बीस्ट फॉरेस्ट में घुसने की हिम्मत नहीं होती। जंगल में कहीं अलाव जमकर जल रहा था। आग से टिमटिमाती रोशनी ने इस अंधेरी दुनिया को एक चमकदार रोशनी नहीं दी। असीम अंधेरे में इस आग की रोशनी 5 किलोमीटर के भीतर सब कुछ रोशन कर सकती थी। सैवेज बीस्ट फॉरेस्ट में नए लोगों के अलावा कोई भी इसे नहीं देख पाएगा। सैवेज बीस्ट फॉरेस्ट में नए लोगों के अलावा कोई भी रात में अलाव नहीं जलाएगा। यह आत्महत्या से अलग नहीं था। क्रूर निशाचर स्पिरिट बीस्ट्स इसे तुरंत खोज लेंगे और खुद को आप पर लॉन्च कर देंगे। हालांकि इस समय अलाव से 1 किलोमीटर दूर हरी आंखों के जोड़े अलाव के बगल में सफेद आकृति को घूर रहे थे। हालांकि वे झिझक रहे थे, कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कुछ फायर स्पिरिट बंदर अपने पेट को कटे हुए 1 किलोमीटर दूर एक पेड़ से लटका रहे थे। उनकी छाती पर खून अभी तक जमा नहीं हुआ था और एक तीखी गंध लंबे समय तक बनी रही। फायर स्पिरिट बंदर रैंक 8 स्पिरिट बीस्ट थे। वे परिधि में अत्याचारी थे और किसी ने भी उन्हें ठेस पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। पेड़ पर लटके हुए आत्मिक जानवरों की लाशों को देखकर कोई भी आत्मिक जानवर थोड़ी सी भी वृत्ति के साथ जल्दबाजी में काम नहीं करेगा। अलाव के बगल में हवा में तैरता हुआ एक खुला स्क्रॉल था। स्क्रॉल के सामने आधा मीटर की सफेद आकृति पेंटिंग में मौजूद व्यक्ति को घूर रही थी। एक खूबसूरत और प्यारे चेहरे और बेहद गर्म शरीर वाली एक युवा लड़की थोड़ा थोड़ा करके अलाव में शाखाएं जोड़ रही थी। टिमटिमाती आग की रोशनी के कारण उसका नाजुक चेहरा लाल हो गया। युवा लड़की मुस्कुराई और धीरे से गिना, 1, 2, 3, 4। जब उसने 9 तक गिना तो पेंटिंग के सामने सफेद आकृति को कुछ बेहद भयानक अनुभव हुआ था। दर्जनों कदम पीछे हटते हुए उसका चेहरा आतंक से भर गया। पुरुष और महिला कोई और नहीं बल्कि अर्जुन देव और अभिमा थे, जिन्होंने हाउटियन संप्रदाय छोड़ दिया था। कोई भी संप्रदाय एक शिष्य को 1 वर्ष से भी कम समय तक संप्रदाय में रहने के बाद लंबी यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं देगा। सबसे पहले वे एक दुर्घटना से डरते थे। दूसरे,
उन्हें डर था कि शिष्य कुछ लाभ प्राप्त करने के बाद छोड़ देगा। हालांकि वैदेही के व्यक्तिगत जेड पेंडन के साथ हाउटियन संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय फर्स्ट एल्डर के पास अर्जुन देव के अनुरोध को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। प्रभातिका और सुमन दोनों संप्रदाय के मिशन पर गए थे, इसलिए अर्जुन देव अलविदा नहीं कह सके। किसी को ड्रैगन माँ फ्रूट प्रभातिका को सौंपने के बाद वह अकेले ही अपने रास्ते पर निकल गया। हाउटियन प्रांत से फील्ड डोमेन के लिए सबसे तेज तरीका सैवेज बीस्ट फॉरेस्ट के माध्यम से पश्चिम की ओर जाना था। देवलोक डोमेन के सबसे दूरस्थ हुन्लुओ प्रांत से गुजरने के बाद कोई भी फील्ड डोमेन पर पहुंचेगा। जब अभिमा ने अर्जुन देव को कुछ कदम पीछे जाते देखा तो वह मुस्कुराई और बोली, बुरा नहीं है, इस बार आप 9 सेकंड तक चले, जल्द ही आप 10 सेकंड के माध्यम से तोड़ने में सक्षम होंगे। अर्जुन देव फूट फूट कर मुस्कुराया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कृपाण खींचते हुए किंग सम्राट की पेंटिंग को रोल किया। उसने आह भरी और कहा, मैं कृपाण खींचने के लिए पहले से ही 32 दिशाओं की खोज कर सकता हूं। हालांकि उनका शुरुआती रुख हमेशा बदलता रहता है। हमेशा एक दिशा होती है जिसकी आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जंगली वन में प्रवेश करने के बाद अर्जुन देव के पास करने के लिए कुछ नहीं था। अंत में वो कृपाण खींचने वाले किंग सम्राट की पेंटिंग के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका, इसलिए उसने पेंटिंग को फिर से खोल दिया। वास्तव में कोई भी सच्चा ब्लेड्समैन अर्जुन देव की तरह होगा। एक कृपाण तकनीक को देखने के बाद जो उनके सामान्य ज्ञान को चुनौती देती थी, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों न हो, वे ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये क्या था। धीरे धीरे अर्जुन देव को पता चला कि वो पेंटिंग में मौजूद व्यक्ति की कृपाण को रोक सकता है। हालांकि उसे अनुमान लगाना था कि वो पहले कृपाण कहाँ खींचेगा, अन्यथा वो अभी भी एक हमले में मर जाएगा। भले ही अर्जुन देव ने पहले भी कई बार इसका अनुभव किया था, फिर भी उन्हें मृत्यु के करीब आने की भावना की आदत नहीं थी। ये असहनीय था। हालांकि इस तरह के आत्मघाती व्यवहार से अर्जुन देव को बहुत फायदा हुआ था। कृपाण खींचने की उनकी समझ पहले की तुलना में बहुत मजबूत थी। कृपाण खींचने की प्रक्रिया में केवल एक पल का समय लगा। हालांकि उस पल में जैसे जैसे शरीर चलता है या कृपाण को जिस कोण पर रखा जाता है वो बदल जाता है, कृपाण का प्रक्षेप वक्र तुरंत बहुत अलग हो जाता है। अर्जुन देव की कृपाण का प्रक्षेप वक्र तुरंत बहुत अलग हो गया। यहां तक कि आसपास का वातावरण भी बदल गया। भले ही कृपाण का प्रक्षेप वक्र समान हो, स्थिति बदल जाएगी। यदि कोई उच्च क्षेत्र में आगे बढ़ा और कृपाण को खींचने में अपनी मनःस्थिति को शामिल कर लिया तो नए बदलाव होंगे। इससे भी अधिक उच्च क्षेत्र दुनिया के साथ एक होगा। जैसे ही कृपाण खींची जाएगी, उसमें दुनिया की समझ, स्वर्गीय दांवों का नियंत्रण शामिल होगा। उस समय कृपाण अब कृपाण नहीं होगी। अर्जुन देव अभी भी ऐसे दायरे से दूर थे। वह अभी भी सबसे बुनियादी चरण में था। विभिन्न परिवर्तन करने के लिए कोण और पर्यावरण को कैसे नियंत्रित करें। जहां तक अर्जुन देव को पता था, देवलोक डोमेन की युवा पीढ़ी में कोई भी ऐसा नहीं था जिसे कृपाण खींचने की इतनी गहरी समझ थी। अगर अर्जुन देव इसे और बेहतर कर सकते हैं तो यह उनका नया हत्या का कदम बन सकता है। जैसे ही अर्जुन देव ने पेंटिंग को पकड़ा, उन्होंने एक चिंतनशील दृष्टि प्रकट की। उन्होंने बुदबुदाया, मुझे लगता रहता है कि यह पेंटिंग इतनी आसान नहीं है। इसमें और भी बड़ा रहस्य छिपा होना चाहिए। अभिमा ने अपनी पलकें थोड़ी ऊपर उठाई और बोली, इसमें ऐसा क्या खास है? मैंने ऐसे कई खजाने देखे हैं। वे कागज के एक टुकड़े पर मार्शल तकनीक की समझ के अनुमान मात्र है। सम्राट रुद्र ने बाद की पीढ़ियों को जो मार्शल तकनीकें दी, उनमें से कई इस तरह हैं। आपकी ड्रैगन टोन एब्सोल्यूट आर्ट वाली जेड स्ट्रिप का भी समान प्रभाव पड़ता है। यह सिर्फ इतना है कि कृपाण को खींचना समझना कठिन है। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और पेंटिंग को अपनी यूनिवर्स रिंग में रख दिया। उन्होंने कहा, शायद। हालांकि मुझे लगता है कि अगर मैं कृपाण की सभी स्थितियों को समझ सकता हूं
तो उत्तर स्पष्ट होगा। अभिमा के होंठ थोड़े सिकुड़ गए। जाहिर है उसे विश्वास नहीं था कि कोई बड़ा रहस्य है। अर्जुन देव ने अपनी निगाहें इधर-उधर घुमाई। जब उसने हरी आंखों के कई जोड़े देखे तो उसने कहा, उठो, मुझे काम पर जाना है। अर्जुन देव ने लापरवाही से हाथ लहराया और अपने सामने अलाव बुझा दिया। फिर वो मंद प्रकाश की किरण में बदल गया और अमर आत्मा की अंगूठी में लौट आया। आसपास की रोशनी गायब हो गई और रात ने अर्जुन देव को पूरी तरह से घेर लिया। अर्जुन देव ने अपने हाथ पैर फैलाए। अपने शिकार को बंद करने के बाद वो तेजी से भागा और जमीन पर कूद गया। सो 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 रात के अंधेरे ने अर्जुन देव की दृष्टि में बिल्कुल भी बाधा नहीं डाली। एक सफेद आकृति एक फुर्तीले चीते की तरह जंगल में छलांग लगाती थी, बाधा के बाद बाधा को पार करती थी। अर्जुन देव ने एक पल में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। बर्फ सफेद फर से ढका हुआ और एक मोटे बाघ की तरह दिखने वाला एक स्पिरिट बीस्ट अर्जुन देव के सामने प्रकट हुआ। यह अधिक शक्तिशाली रैंक 7 स्पिरिट बीस्ट में से एक था, आइस टाइगर। हालांकि इससे अर्जुन देव को कोई चुनौती नहीं मिली। इसे अपना शिकार बनाने के पीछे अर्जुन देव का एक और उद्देश्य था। अर्जुन देव की मजबूत आभा उनके शरीर में वापस आ गई थी, न कि बाहर निकल रही थी। किसी सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं थी। जब आइस टाइगर ने अर्जुन देव को देखा तो उसकी पहली धारणा यह हुई कि वो कुछ अजीब लग रहे थे। हालांकि ये इंसानों की तरह बुद्धिमान नहीं था। जब आइस टाइगर को अब कोई खतरा महसूस नहीं हुआ तो वह अंततः आगे बढ़ने से खुद को रोक नहीं सका। उसके पैरों से उफनती ऊर्जा ने जमीन को लयबद्ध रूप से धकेल दिया। डोंग 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 आइस टाइगर ने कान को फाड़ने वाली आवाजें दी, जो धीरे धीरे लुप्त होने से पहले अंधेरे में बहुत दूर तक चली गई। आइस टाइगर को पास आते देख अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए। उसने आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया। हालांकि अर्जुन देव के डेंटिन में बैंगनी बादल बिखर गए और विशाल सर्वोत्कृष्टता में बदल गए, जो एक बहती नदी की तरह उनके मेरिडियन के माध्यम से बहते थे। क्विंटेसेंस के प्रवाह का मार्ग बहुत अजीब था। इसने केवल उसके सीने में 3 मेरिडियन में छोटे चक्र बनाए। आखिरकार क्विंटेसेंस तेजी से बहता है, कुछ हद तक उन्मत्त रूप से घूमता है। इसने अर्जुन देव के रक्त, हड्डियों, त्वचा और मांसपेशियों को सूक्ष्म खनखनाहट की आवाज देने के लिए प्रेरित किया। डांग 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 आवाजें एक धीमी और उग्र ड्रैगन दहाड़ की तरह एक साथ इकट्ठी हो गई। जैसे ही अर्जुन देव के सीने में सर्वोत्कृष्टता घूमती गई, उसने इसे जारी करने के लिए एक आउटलेट खोजने की पूरी कोशिश की। हालांकि ये बाहर नहीं जा सका। ये केवल स्पिन 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 और स्पिन कर सकता था। वो कम ड्रैगन दहाड़ तेजी से जरूरी हो गई। संचित ऊर्जा ने अर्जुन देव को ऐसा महसूस कराया जैसे उनकी छाती किसी भी क्षण फट जाएगी। यदि अर्जुन देव इस समय उनके शरीर में देखें तो उन्हें पता चलेगा कि उनके सीने में बहने वाला सर्वोत्कृष्टता एक नीला ड्रैगन छवि में बदल गया था। ड्रैगन की छवि ठोस हो गई। जैसे जैसे ड्रैगन की धीमी दहाड़ और अधिक जरूरी होती गई, ड्रैगन की छवि और अधिक ठोस हो गई। ये ऐसा था जैसे इस ज्यो ड्रैगन छवि की सर्वोत्कृष्टता में एकत्रित सभी ध्वनियां। अर्जुन देव के सीने में सूजन का एहसास पहले ही गंभीर बिंदु पर पहुंच चुका था। यदि इस ऊर्जा को बाहर नहीं निकाला जा सकता है तो यह अर्जुन देव को विस्फोट करके मृत्यु दे देगा। आइस टाइगर का विशाल आंकड़ा अर्जुन देव से केवल 5 मीटर की दूरी पर था। इसने अर्जुन देव पर अपने पंजे घुमाए। अगर अर्जुन देव ने कुछ नहीं किया तो उनका सिर कितना भी कठोर क्यों न हो, आइस टाइगर का ये हमला उन्हें मीट पेस्ट में बदल देगा। तोड़ना। अर्जुन देव, जो इतने समय तक नहीं चले थे, आखिरकार चले गए। हालांकि उसने अपने पैर या हाथ नहीं हिलाए। इसके बजाय वो अपने फेफड़ों के शीर्ष पर दहाड़ने लगा।
अजगर के आकार का सर्वोत्कृष्ट था जो अर्जुन देव के शरीर में लंबे समय से इंतजार कर रहा था, तुरंत चार्ज करने के लिए खुजली कर रहा था। एक शेऊ ध्वनि के साथ बाहर निकल गया। ड्रैगन के आकार का क्विंटेसेंस चारों ओर घूमता रहा और निराकार ध्वनि तरंगों के भंवर में बदल गया जो जल्दी से अर्जुन देव के गले से फैल गया। इस दहाड़ के साथ एक तेज आवाज सुनाई दी। यह आवाज गड़गड़ाहट से भी अधिक तीव्र थी। ड्रैगन इस तरह फैल सकता है जैसे कि ये 5000 किलोमीटर तक पहाड़ों और नदियों को चकनाचूर कर सकता है। आइस टाइगर के कान, नाक और मुंह से 5 मीटर आगे खून का रिसाव हो गया। फिर ये शक्तिहीन रूप से गिर गया। अगले ही पल एक तेज हवा चली और 500 मीटर के भीतर के सभी ऊंचे पेड़ के तनों से फट गए। मिट्टी के साथ साथ पेड़ भी बाहर निकल गया। आकाश टूटे हुए पेड़ों के तनों से भर गया था जो हवा में नाच रहा था। जमीन पर बर्फ का बाग अभी मरा नहीं था। उसके अंग लगातार फड़कते रहे। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था और उसकी आंखें खुली हुई थी। अर्जुन देव ने झुककर अपना दाहिना हाथ आइस टाइगर की पीठ पर रख दिया। फिर उन्होंने ध्यान से जांच करने के लिए आध्यात्मिक भावना का एक किनारा भेजा। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव ने एक असंतुष्ट अभिव्यक्ति प्रकट की। आइस टाइगर के आंतरिक अंग टूटे नहीं, केवल एक दरार दिखाई दी। इतनी नजदीकी दूरी पर अर्जुन देव ने ड्रैगन टोन आर्ट को अंजाम दिया और फिर भी रैंक 7 स्पिरिट बिस्ट को तुरंत नहीं मार सके। यह कहना पड़ा कि ऐसे कई क्षेत्र थे जिन्हें अर्जुन देव को मजबूत करने की आवश्यकता थी। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और दूरी को मापा। फिर उसने धीरे से कहा, 500 मीटर। ये कुछ दिनों पहले की तुलना में बहुत बड़ा है। कड़ी मेहनत करते रहें। सबसे पहले सीमा को 1 किलोमीटर तक विस्तारित करें। फिर ध्वनि तरंग के कोण का अभ्यास करें। ध्वनि तरंग में ड्रैगन की शक्ति को कैसे बाहर लाया जाए। अर्जुन देव को अभी भी लगातार अभ्यास करने की आवश्यकता थी। छलांग लगाते हुए अर्जुन देव रात में गायब हो गए। अपने अगले शिकार की तलाश जारी रखी। सैवेज बीस्ट फॉरेस्ट की परिधि में स्पिरिट बीस्ट्स बहुत मजबूत नहीं थे। सबसे मजबूत रैंक 8 स्पिरिट बीस्ट थे। अर्जुन देव यहां बिना किसी डर के ड्रैगन टोन आर्ट की खेती करते हुए घूम सकते थे। बेशक अगर वो बदकिस्मत था तो वो आंतरिक क्षेत्र से एक मजबूत स्पिरिट बीस्ट या अन्य साहसी काश्तकारों से मिल सकता था। ये एक अलग कहानी होगी। रहस्यमय गर्जना शांत रात में फिर से गूंज उठी, जिससे स्पिरिट बीस्ट्स और रात के काश्तकारों को परेशान किया जा सके। वो आवाज एक सच्चे ड्रैगन की दहाड़ की तरह थी, गड़गड़ाहट की ताली की तरह चौंकाने वाली। कई स्पिरिट बीस्ट भाग गए और सैवेज बीस्ट फॉरेस्ट की परिधि अराजकता में गिर गई। जब आकाश चमकता था तभी ध्वनि गायब होती थी। अराजक स्थिति धीरे धीरे शांत हो गई। हालांकि कई काश्तकारों ने पहले ही अपना मन बना लिया था कि वे फिलहाल सैवेज बीस्ट फॉरेस्ट में न आए। अर्जुन देव को नहीं पता था कि उन्होंने इतना बड़ा हंगामा किया है। वो एक मोटे पेड़ के तने पर पालथी मारकर बैठ गया, अपनी थकी हुई सर्वोत्कृष्टता को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा प्रसारित कर रहा था। अर्जुन देव के विचार भी बेकार नहीं थे। उसने कल रात की खेती के परिणामों को ध्यान से समझा। जब सूर्य के प्रकाश की एक किरण घने पत्तों को भेदकर अर्जुन देव पर गिरी तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों की गहराई में एक बैंगनी रोशनी टिमटिमा रही थी। अर्जुन देव खड़े हुए और अशांत क्यूई का एक कौर थूक दिया। वो तरोताजा महसूस कर रहा था। पिछली रात की थकान दूर हो गई। शायद मैं बहुत सधी रहा हूं। चूंकि ड्रैगन टोन आर्ट विशेष रूप से मानसिक ऊर्जा मार्शल तकनीकों का मुकाबला करता है, इसलिए ध्वनि तरंग की धमकी मेरा मुख्य फोकस नहीं होना चाहिए। बीती रात अर्जुन देव ने कई बार इसका परीक्षण किया और पाया कि वह कितना भी क्विंटेसेंस थक गया हो, ड्रैगन टोन आर्ट की आक्रामक शक्ति को बढ़ाना मुश्किल था। जैसे ही अर्जुन देव ने ये सोचा, ऐसा लगा जैसे उनके दिमाग में अचानक प्रकाश की किरण चमक उठी। उनके कई विचार जुड़े हुए थे। ये सही है,
ड्रैगन टोन आर्ट को पूरक के रूप में सर्वोत्कृष्ट सार और मुख्य के रूप में मानसिक ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। ट्रू ड्रैगन की आवाज को अपनी सबसे बड़ी ताकत हासिल करने के लिए दूसरे पक्ष की चेतना के समुद्र में प्रवेश करना पड़ा। चूंकि इसने मानसिक ऊर्जा मार्शल तकनीकों का मुकाबला किया, इसलिए ये क्विंटेसेंस पर कैसे भरोसा कर सकता है? इसे मानसिक ऊर्जा भी साथ लानी थी। बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र की साधना के कारण अर्जुन देव की मानसिक ऊर्जा एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक हो गई। यदि ये वैसा होता जैसा अर्जुन देव ने सोचा था, तो वह स्वर्गीय थंडर दिव्य मंत्र को तोड़ नहीं पाते। उनके हाथों में ड्रैगन टोन आर्ट निश्चित रूप से एक ऐसी ताकत प्रदर्शित करने में सक्षम होगा जो उनके पूर्ववर्तियों से कहीं अधिक थी। ये सोचकर अर्जुन देव पेड़ से नीचे कूद गए। जल्द ही उन्हें एक साधारण रैंक 7 लाइटनिंग ऑक्स मिला और उन्होंने ड्रैगन टोन आर्ट को प्रसारित किया। उसी समय उसकी चेतना के समुद्र में मानसिक ऊर्जा उबलने लगी। अर्जुन देव ने अपनी आंखें मूंद ली और एक सच्चे अजगर की आवाज निकालते हुए एक उग्र दहाड़ निकाली। उसकी चेतना के सागर में मानसिक ऊर्जा एक पल में 30% कम हो गई। ध्वनि तरंग में ड्रैगन की शक्ति एक पल में असीम रूप से बढ़ गई, जैसे कि कोई असली ब्लू ड्रैगन दहाड़ रहा हो। बस अर्जुन देव पर चार्ज करने वाले लाइटनिंग बैल ने अपने मन में एक झटका महसूस किया, जैसे कि वह बिजली से मारा गया हो। फिर ये गिर गया। अर्जुन देव तेजी से छलांग लगाए और लाइटनिंग बैल के सामने पहुंचे। जब उसने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि लाइटनिंग ऑक्स की जीवन शक्ति अभी भी मजबूत थी। हालांकि उसकी आंखें बेजान थी और उसका शरीर कांप रहा था। अभी के लिए इसमें कोई युद्ध कौशल नहीं था, वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। अर्जुन देव का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह मुस्कुराया और कहा, वास्तव में ये ऐसा ही है। स्पिरिट बीस्ट की तुलना कृषकों से करते समय सबसे बड़ा लाभ उनके भौतिक शरीर को होता है। भविष्य में जब मैं मजबूत स्पिरिट बीस्ट से मिलूंगा तो मेरे पास अपनी रक्षा करने के लिए एक अतिरिक्त साधन होगा। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि ये काश्तकारों पर कितना प्रभावी होगा। जब किसान मार्शल मोनार्क की ओर बढ़े तो वे अपनी चेतना के समुद्र को खोल देंगे। उनकी मानसिक ऊर्जा कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना स्पिरिट बीस्ट कर सके। काश्तकारों पर ऐसा प्रभाव प्राप्त करना मुश्किल होगा। यह देखकर कि लाइटनिंग बैल ठीक हो गया है, अर्जुन देव ने अपनी सर्वोत्कृष्टता को प्रसारित किया और बैंगनी कृपाण क्यूई का एक किनारा भेजा, जिससे उसका सिर काट दिया गया। अपनी भावनाओं को सुलझाने के बाद अर्जुन देव अपने रास्ते पर चलते रहे। उसकी मंजिल स्पष्ट थी। वो पश्चिम की ओर चला गया। ऐसे ही अर्जुन देव ने दिन में यात्रा की और रात में ड्रैगन टोन आर्ट की खेती की। कभी कभी उन्होंने ब्लू ड्रैगन ड्राइंग द सेबर पेंटिंग को निष्पादित किया, जिसमें ड्रैगन के गेट किंग सम्राट की ड्राइंग द सेबर पेंटिंग को समझा गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अर्जुन देव ड्रैगन टोन आर्ट से तेजी से परिचित होते गए। उन्होंने किंग सम्राट के कृपाण को खींचने के लिए 72 अलग अलग दिशाओं की भी खोज की। अर्जुन देव ने उस रहस्यमय चित्र में जितना अधिक प्रवेश किया, उतना ही उन्हें आश्चर्य हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इसके बारे में कैसे सोचता था। हमेशा एक अप्रत्याशित कृपाण हड़ताल होती थी जो उसे मार देगी। एक महीने बाद अर्जुन देव ने गणना की कि उन्होंने कितनी दूरी तय की थी। वह पहले ही कई बड़े प्रांतों को पीछे छोड़ चुका था। जहां तक खुद की बात है, वो पहले से ही सैवेज बीस्ट फॉरेस्ट के आंतरिक क्षेत्र में गहरा था। आंतरिक क्षेत्र में सबसे कमजोर स्पिरिट बीस्ट पीक रैंक 8 थे, जो देर से चरण के सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क के बराबर थे। कभी कभी अर्जुन देव कुछ रैंक 9 स्पिरिट बीस्ट से मिलते थे। जब वह ऐसे स्पिरिट बीस्ट से टकराए तो अर्जुन देव की ड्रैगन टोन आर्ट बहुत प्रभावी नहीं होगी। वह केवल परेशानी से बचने के लिए दूर रह सकता था। अर्जुन देव सावधानी से रास्ते में चले गए। सौभाग्य से अर्जुन देव सुरक्षित और स्वस्थ थे। वास्तव में जब तक वह दुर्लभ रैंक 10 स्पिरिट बीस्ट में नहीं भागता, तब तक अर्जुन देव आसानी से जा सकेगा।
आखिरकार रैंक 9 स्पिरिट बीस्ट कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो बिरांशु से अधिक मजबूत नहीं हो सकता था। अब बिरांशु भी अर्जुन देव को नहीं रोक सके। रैंक 9 स्पिरिट बीस्ट तो दूर की बात है, आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अर्जुन देव द्वारा चलाए जा सकने वाले काश्तकारों की संख्या कम हो गई। हालांकि जब वह कभी कभी काश्तकारों से मिलता था जो साहसिक कार्य कर रहे थे, तो वो हाई अलर्ट पर रहता था। जिन काश्तकारों ने आंतरिक क्षेत्र में उद्यम करने का साहस किया, उन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता था। इसके अलावा मानव हृदय भयावह था। मानव कृषक स्पिरिट बीस्ट की तुलना में कहीं अधिक भयानक थे। सौभाग्य से अर्जुन देव कमजोर नहीं थे। अन्य लोग उसके आर पार नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा उसके पास कोई खजाना नहीं था, इसलिए उसे मानव कृषकों से नहीं लड़ना पड़ा। इस विशेष दिन जब अर्जुन देव जंगल में एक छोटे से रास्ते पर चल रहे थे, तो अचानक उन्हें अपने सामने घबराहट के कदमों की आहट सुनाई दी। कदमों की आहट के साथ साथ सांस भी उखड़ रही थी। जब अर्जुन देव ने आवाज सुनी, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि किसी का पीछा किया जा रहा है। इसके अलावा स्थिति अच्छी नहीं लग रही थी। कोई परेशानी पैदा नहीं करना चाहते थे। अर्जुन देव ने जमीन से धक्का दिया और एक विशाल पेड़ के पीछे छिप गए। वास्तव में जैसा कि अर्जुन देव को उम्मीद थी, घावों से लथपथ एक युवक उनके सामने प्रकट हुआ। उसके वस्त्र खून से सने हुए थे और उसके हाथ में तलवार थी। ये युवा तलवारबाज एक प्रारंभिक चरण का अवर ग्रेड मार्शल सम्राट लग रहा था। अर्जुन देव को समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी ताकत वाला कोई व्यक्ति जंगली जानवर के जंगल के भीतरी क्षेत्र में कैसे प्रकट हो सकता है। यह आत्महत्या से अलग नहीं था। इस युवा तलवारबाज के पीछे 5 काले कपड़े पहने तलवारबाज थे, जिनकी छाती पर एक ही प्रतीक था। उन्होंने उसे जाने नहीं दिया, उसका बारीकी से पीछा किया। पुसी, युवा तलवारबाज बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया था। जब उसने देखा कि उसका पीछा करने वालों करीब आ रहे हैं, तो वो घबरा गया और एक पेड़ की शाखा पर फिसल गया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। काले कपड़े पहने 5 तलवारधारी पागलों से हंसे। उनकी आकृतियां चमक उठीं और उन्होंने एक पल में युवा तलवारबाज को घेर लिया। C2 फैंग, क्या आपको लगता है कि सैवेज बीस्ट फॉरेस्ट के आंतरिक क्षेत्र में आपके भागने के बाद हम आपका पीछा करने की हिम्मत नहीं करेंगे? 5 काले कपड़े पहने तलवारबाजों के नेता ने ठंडे स्वर में कहा। युवा तलवारबाज की आंखें भय से भर गई। वह जल्दी से अपने पैरों पर चढ़ गया और उसका दाहिना हाथ, जिसने उसकी तलवार पकड़ी थी, कांप उठा। ऐसी परिस्थितियों में युवा तलवारबाज जानता था कि वह यहां अपनी जान गंवा देगा। उसके लिए जीवित रहना मुश्किल होगा। तुम बहुत ज्यादा हो, मैं इसे तुम्हारे साथ लड़ूंगा। यह जानकर कि वह मौत से बच नहीं पाएगा, युवा तलवारबाज की आंखों में डर गायब हो गया। वह क्रूरता से हमला किया, मरने के लिए तैयार हो गया और तलवारबाज के नेता के साथ लड़ना शुरू कर दिया। C2 फैंग की तलवार के चारों ओर बिजली की रोशनी छलांग लगाई। जैसे ही तलवार की रोशनी नाचने लगी, गड़गड़ाहट हल्की से गरजने लगी। तलवार तकनीक की स्थिति का संयोजन काफी उत्तम था। शायद C2 फैंग की मौत की विस्फोटक शक्ति बहुत डरावनी थी, लेकिन काले कपड़े पहने 5 तलवारबाज एक मरते हुए व्यक्ति से घायल नहीं होना चाहते थे। काले कपड़े पहने 5 तलवारबाजों की निगाहें मजाक उड़ाने वाली थी, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे C2 फैंग के अंतिम अंश को सर्वोत्कृष्टता से निकाल दिया था। अर्जुन देव ने केवल एक नजर डाली और उन्हें देखना जारी रखने की जहमत नहीं उठाई जा सकी। दोनों पक्ष केवल अवर ग्रेड मार्शल सम्राट थे। इस तरह की लड़ाई अर्जुन देव को बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दे सकती थी। इसके अलावा अर्जुन देव इतने दयालु नहीं थे कि एक अजनबी को बचा ले जब उन्हें स्थिति का पता नहीं था। अर्जुन देव, अभी मत छोड़ो, पहले उस तलवारबाज को बचाओ। जैसे ही अर्जुन देव ने अपना पैर उठाया, अमर आत्मा की अंगूठी में अभिमा की आवाज गूंज उठी।
अर्जुन देव के पास अपना मन बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सीटू खैंग पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उनकी शक्ति का अंतिम विस्फोट कैसे रह सकता है? जल्द ही काले कपड़े पहने 5 तलवारबाजों की मजाकिया निगाहों से पहले सीटू फैंग की आभा कम हो गई। सीटू फैंग के पैर कांपने लगे और उसकी तलवार पर बिजली की रोशनी गायब हो गई। एक नजर से यह स्पष्ट हो गया कि उसकी सर्वोत्कृष्टता पूरी तरह से सूख गई थी। उसे मार डालो। प्रमुख काले कपड़े पहने तलवारबाज ने ठंडी मुस्कान के साथ अपने पीछे के चारों लोगों से कहा। तलवार की रोशनी के 4 किस्में जिसमें असीम हत्या की हुई थी, उसे 4 टुकड़ों में काटने की कोशिश करते हुए सीटू फैंग के शरीर की ओर बढ़ गए। सीटू फैंग ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल अफसोस से भर गया। अगर वो लालची नहीं होता तो वो ऐसी स्थिति में नहीं आता। उसके जीवन के बिना महिमा, वैभव, धन और पद बेकार होगा। बैंड बैंड बैंड। मुट्ठी की हवाएं गरजने लगी और 4 दयनीय चीखें सुनाई दी। सीटू फैंग ने अपनी आंखें खोली और यह देखकर चौंक गया कि क्या हुआ। उस पर उड़ने वाले 4 काले कपड़े पहने तलवारबाजों ने खून का एक बड़ा कौर उल्टा किया और वापस उड़ गए। उनके चेहरे अविश्वसनीय दर्द से विकृत हो गए। किसी समय सतीश के सामने एक सफेद वस्त्र पहने किसान प्रकट हुआ था, जो उसे ठंड से घूर रहा था। प्रमुख काले कपड़े पहने तलवारबाज ने चौंकाने वाली अभिव्यक्ति प्रकट की। जैसे ही उन्होंने अर्जुन देव को देखा, उन्हें कुछ अथाह लगा। अर्जुन देव की साधना उनकी साधना से ज्यादा ऊंची नहीं थी। हालांकि जब अर्जुन देव ने हमला किया तो उन्होंने 4 अवर श्रेणी के मार्शल सम्राटों को घायल कर दिया, जिससे वे पूरी तरह से रक्षाहीन हो गए। काले कपड़े पहने तलवारबाज ने हुनलुओ प्रांत के सभी विशेषज्ञों को वापस बुलाने की कोशिश की। हालांकि उन्हें इस व्यक्ति के लिए कोई मैच नहीं मिला। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन संदेह महसूस कर रहा था। तुम कौन हो? आप हमारे इज़ोर पीक सिटी के लियू कबीले में बाधा क्यों डाल रहे हैं? काले कपड़े पहने तलवारबाज ने उदास होकर पूछा। अर्जुन देव ने शांति से अपने हाथ नीचे किए और दूसरे पक्ष की ओर देखा। उन्होंने कहा, मैं कौन हूं? यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। अब आप इस व्यक्ति को नहीं मार सकते। अर्जुन देव को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने दूसरे पक्ष को पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए बिजली की तेज चाल का इस्तेमाल किया था। आखिरकार यह जगह हुनलुओ प्रांत के क्षेत्र के करीब थी। यदि वह एक बड़े गुट को नाराज करता है तो अपने लिए परेशानी को आमंत्रित करना अच्छा नहीं होगा। हालांकि वह काले कपड़े पहने तलवारबाज पीछे नहीं हटे। इसके बजाय उन्होंने अपने कबीले की सूचना दी। क्या ऐसा हो सकता है कि पास का लियू कबीला एक बड़ा गुट था? काले कपड़े पहने तलवारबाज ने जल्दी से सोचा। अर्जुन देव ने 4 इंफीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क को एक पल में हरा दिया। वो अर्जुन देव के लिए एक मैच नहीं था। हालांकि पहला युवा मास्टर अपने आदमियों के साथ भाग रहा था। यदि काले कपड़े पहने तलवारबाज इस व्यक्ति को विलंबित कर सकता है, तो पहले युवा मास्टर की ताकत को देखते हुए वह निश्चित रूप से इस व्यक्ति को अवरुद्ध करने में सक्षम होगा। इसके अलावा सतीश लियू कबीले के महान रहस्य को जानता था। उसे मरना ही था, अन्यथा भविष्य में अंतहीन परेशानी होगी। काले कपड़े पहने तलवारबाज ने अपना मन बनाने के बाद वो आगे बढ़ना चाहता था और अर्जुन देव को विलंबित करना चाहता था। हालांकि इसी समय अर्जुन देव के बाएं हाथ में अचानक एक कृपाण दिखाई दी। उसने अपना दाहिना हाथ कृपाण पर रखा और थोड़ा आगे झुक गया। एक पल में एक असीम हत्या का इरादा बाहर निकल आया। काले कपड़े पहने तलवारबाज को लगा कि हवा में कई आंखें उसे ठंडे और भावहीन रूप से देख रहे हैं। इससे काले कपड़े पहने तलवारबाज चौंक गया। वह जल्दी से रुक गया, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। लानत है, क्या चल रहा है? यह स्पष्ट रूप से सिर्फ एक शुरुआती रुख है। मैं इतना डरता क्यों हूं?
काले कपड़े पहने तलवारबाज की आंखें भय से भर गई। वो मदद नहीं कर सका लेकिन पीछे हटना चाहता था। शिव, कृपाण की रोशनी चमकी और काले कपड़े पहने तलवारबाज ने जल्दी से अपनी तलवार को रोकने के लिए घुमाया। हालांकि वह चूक गए। अर्जुन देव काले कपड़े पहने तलवारबाज के बगल में प्रकट हुए और खून बह निकला। अर्जुन देव ने काले कपड़े पहने तलवारबाज का बायां हाथ काट दिया था। काले कपड़े पहने तलवारबाज दर्द से चिल्लाया। उसका रंग कागज की तरह पीला था क्योंकि वो लगातार पीछे हटता था। जमीन पर लेटे काले कपड़े पहने 4 तलवारबाज भ्रमित महसूस कर रहे थे। उन्होंने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा था। अर्जुन देव की कृपाण हड़ताल बहुत सामान्य लग रही थी। इसमें कुछ खास नहीं था। बिग ब्रदर ने इसे ब्लॉक क्यों नहीं किया? यह पहली बार था जब अर्जुन देव ने वास्तविक युद्ध में किंग सम्राट ड्राइंग द कृपाण के शुरुआती रुख का इस्तेमाल किया था। प्रभाव बहुत अच्छा था। अभी जैसे ही अर्जुन देव ने अपनी कृपाण खींची, वह 16 अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ सकता था। एक ग्रेड कम प्रतिद्वंदी के खिलाफ वो उन्हें एक पल में हरा सकता था। सतीश की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई क्योंकि उसने अपने सामने के दृश्य को देखा। एक प्रारंभिक चरण का मिडिल ग्रेड मार्शल मोनार्क वास्तव में इतनी आसानी से हार गया। वास्तव में यह व्यक्ति मुझसे पहले कौन है? मैंने क्लियर विन सिटी, नहीं, हुनलुओ प्रांत में इतने शक्तिशाली व्हाइट रोब ब्लेड्समैन के बारे में कभी नहीं सुना है। चलिए चलते हैं। इससे पहले कि सतीश अपने सदमे से उबर पाता, उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया है। फिर उन्हें अर्जुन देव द्वारा हवा में ले जाया गया। सतीश के कानों से हवा बह रही थी। उड़ते ही सतीश का मन सवालों से भर गया, लेकिन वह उन्हें आवाज नहीं दे पा रहा था। काफी देर तक उड़ान भरने के बाद अर्जुन देव धीरे धीरे उतरे। सतीश मजबूती से खड़ा हो गया और तुरंत बोला, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। क्या आप मुझे अपना महान नाम बताएंगे? मौत से बाल बाल बचने के बाद सतीश अपनी आंखों में खुशी की मदद नहीं कर सके। जब अर्जुन देव अजनबियों के साथ बातचीत करते थे तो वो हमेशा अपनी सतर्कता बनाए रखते थे। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे अमर आत्मा की अंगूठी से अभिमा का प्रश्न पूछा, आपने अपनी तलवार की तकनीक कहाँ सीखी? सतीश थोड़ा स्तब्ध रह गया। प्रतिक्रिया देने के बाद उन्होंने कहा, मैंने अपनी तलवार तकनीक अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल से सीखी है। मैं एक बार वहां एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य था। कई बार आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बनने में विफल रहने के बाद मैं क्लियर विन सिटी में अपने कबीले में लौट आया। इस व्यक्ति की तलवार तकनीकों की उत्पत्ति वास्तव में क्या है? आपने केवल एक नजर डाली और आप चाहते हैं कि मैं उसे बचा लूं? अर्जुन देव ने जिज्ञासा से पूछा। अभिमा ने धीरे से उत्तर दिया, ये थंडर लाइट फ्लीइंग शैडो स्वॉर्ड है जिसे थंडर किंग ने खुद को तब समझा था जब वह छोटा था। उन्होंने कभी किसी को सिखाया नहीं है। मैं बस उत्सुक हूं कि उसने इसे कैसे सीखा। स्वाभाविक रूप से सतीश दोनों के बीच की बातचीत नहीं सुन सकते थे। उसने अपने घावों पर पट्टी बांध दी और अर्जुन देव की ओर देखा। दोस्त, तुमने शायद मुझे बचाकर लियू कबीले को नाराज कर दिया है। मेरे साथ सेतु कबीले में लौटने के बारे में क्या ख्याल है? क्या लियू कबीला बहुत मजबूत है? अर्जुन देव ने दिलचस्पी से पूछा। सतीश भूल गए थे कि अर्जुन देव एक बाहरी व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने उन्हें इस जगह के बारे में विस्तार से बताया। यह सैवेज बीस्ट फॉरेस्ट पहले से ही हुनलुओ प्रांत के बहुत करीब था। निकटतम शहर क्लियर विन सिटी था, जो हुनलुओ प्रांत का एक मध्यम आकार का शहर था। शहर में 2 बड़े गुट थे। एक लियू कबीला था और दूसरा उनका सेतु कबीला था। दोनों कबीले आग और पानी की तरह थे। कई वर्षों तक एक दूसरे से लड़ते रहे। दोनों कुलों के कबीले के प्रमुख आधे ऋषि थे। हालांकि वे कई वर्षों से एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन उनकी ताकत बराबर थी। दोनों में से कोई भी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता था। चूंकि कबीले का मुखिया केवल आधा ऋषि था, इसलिए अर्जुन देव ने आराम किया।
उन्होंने इनकार कर दिया, कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जंगल की परिधि में भेजूंगा और अपने आप निकल जाऊंगा। सतीश ने सदमे में कहा, उनके कबीले का मुखिया इस समय इस सैवेज बीस्ट फॉरेस्ट में है। यदि वे आपको खोज लेते हैं तो आप मृत्यु से बच नहीं पाएंगे। सतीश की राय में हालांकि अर्जुन देव मजबूत थे, लेकिन वह केवल अंतिम चरण के सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क थे। यदि एक चरम लेट स्टेज सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क आता है तो चीजें अच्छी नहीं होंगी। यदि अर्जुन देव एक अर्धऋषि में भाग गया तो जीवित रहने की कोई संभावना नहीं होगी। वह जीवित रहने के लिए केवल सेतु कबीले पर भरोसा कर सकता था। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और इस व्यक्ति के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। इस व्यक्ति ने यह नहीं बताया था कि लियू कबीला उसके पीछे क्यों था। जाहिर है उन्हें अर्जुन देव पर भरोसा नहीं था। इस समय सतीश स्पष्ट रूप से अर्जुन देव को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो अर्जुन देव और लियू कबीले का उपयोग करके उसे सेतु कबीले के युद्ध रथ से बांधना चाहता था। यह देखकर कि अर्जुन देव ने कई बार उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था, सतीश का रवैया ठंडा हो गया और उन्होंने और कुछ नहीं कहा। हम आ गए हैं, अपना ख्याल रखना। सैवेज बीस्ट फॉरेस्ट के भीतरी क्षेत्र से निकलने के बाद अर्जुन देव ने चारों ओर नजर दौड़ाई। जब उसे पता चला कि कोई खतरा नहीं है तो उसने जाने की योजना बनाई। सतीश ने चारों ओर देखा और एक पल के लिए सोचा। उसने कहा, मित्र, यहां से कुछ ही दूरी पर मेरे सेतु वंश का घर है। आप मुझे वहां भेज देंगे तो क्या ख्याल है? उस समय हमारा कबीले का मुखिया आपको बहुत इनाम देगा। उन्होंने कहा, इस समय मैं अपनी चोटों से उबर नहीं पाया हूं। कोई भी आत्मा जानवर तुरंत मेरी जान लेने में सक्षम होगा। गढ़ में पहुंचने के बाद मैं पूरी तरह से सुरक्षित हो जाऊंगा। सतीश ने पहले ही सेतु कबीले में एक हमिंगबर्ड भेज दिया था कि उसने क्या खोजा है। कबीले के मुखिया को निश्चित रूप से सतर्क किया जाएगा और सभी विशेषज्ञों को लाया जाएगा। उस समय जब सेतु कबीला लियू कबीले के साथ लड़ता था तो एक अतिरिक्त व्यक्ति उनकी जीत की संभावना बढ़ा देता था। अर्जुन देव की ताकत के साथ वह निश्चित रूप से इसमें शामिल होने लायक थे। यदि सतीश इसे पूरा कर पाते तो उनके पहले के योगदान के अलावा कबीले का मुखिया उन्हें बहुत पुरस्कृत करेगा। अर्जुन देव ने कहने से पहले कुछ देर सोचा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मार्ग का नेतृत्व करते हैं, मैं ज्यादा चलना नहीं चाहता। सतीश मन ही मन खुश हो गया। वह जल्दी से सेतु कबीले के गढ़ की ओर बढ़ गया। वे दोनों घने जंगल में तेजी से चले गए। कभी कभी स्पिरिट बीस्ट दिखाई देते थे। अर्जुन देव ने अपनी आभा को मुक्त किया और उन्हें डरा दिया। उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं की। जल्द ही उन दोनों के सामने एक भारी सुरक्षा वाला गढ़ दिखाई दिया। सेतु कबीले के 2 किसान पेड़ों की चोटी से उतरे। सतीश ने मुस्कुराते हुए देखा और तेजी से आगे बढ़ गया। उसने उनसे कुछ शब्द फुसफुसाए और दोनों काश्तकारों ने गढ़ में लौटने से पहले अर्जुन देव को एक गहरी नजर डाली। जब अर्जुन देव ने यह देखा तो वह और समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा, अलविदा, आप पहले से ही पूरी तरह से सुरक्षित हैं। दोस्त, जाने की इतनी जल्दी मत करो। यह देखकर कि अर्जुन देव अभी भी जाना चाहते हैं। सतीश ने उनकी कलाई पकड़ ली। उन्होंने कुछ उत्सुकता से कहा, कबीले के प्रमुख, वे जल्द ही बाहर आ जाएंगे। बाद में आपके लिए एक महान उपहार होगा। अर्जुन देव ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। उसका शरीर थोड़ा हिल गया और उसने सतीश की पकड़ को हिला दिया। हाँ, ये दोस्त वो युवा नायक है जिसने लियू कबीले के काश्तकारों को मार डाला। लापरवाह हंसी गूंज उठी। गढ़ के प्रवेश द्वार पर कई किसान एक गरिमापूर्ण भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के चारों ओर जमा हो गए थे, क्योंकि वो अर्जुन देव की ओर तेजी से चल रहा था। सतीश का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह जल्दी से आगे बढ़ा और भूरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन देव की ओर गंभीर भाव से देखा। उसने अपना हाथ लहराया।
सतीश को पीछे हटने का इशारा किया। उसके बूढ़े चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दी। ये भाई अपरिचित लग रहा है, आपको कहीं और से होना चाहिए। बोलो, तुम क्या इनाम चाहते हो? चूंकि आपने मेरे सेतु कबीले के लोगों को बचाया है, मैं, एलेक्स, निश्चित रूप से आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। भूरे वस्त्र पहने बूढ़ा आगे बढ़ा और अर्जुन देव से बोला। उनका लहजा बहुत प्रभावशाली था। हालांकि अर्जुन देव ने देखा कि भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े के पीछे सेतु कबीले के विशेषज्ञ पहले से ही फैल चुके थे, जिससे पंखे का आकार बन गया था। वे जिस गठन में खड़े थे वो बहुत सरल था। जब तक अर्जुन देव कोई अजीब हरकत करते थे, तब तक लोगों का ये समूह तुरंत अर्जुन देव के पीछे हटने के रास्ते को बंद कर देता था और उसे घेर लेता था और मार डालता था। अर्जुन देव के हाव भाव नहीं बदले। उसने अपने बाएं हाथ में लूनर शैडो कृपाण को पकड़ रखा और लापरवाही से एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पूरे शरीर ने एक अजीब मुद्रा बनाई। तुरंत सभी काश्तकारों को लगा कि अर्जुन देव उन्हें घूर रहे हैं। स्पष्ट रूप से केवल एक व्यक्ति और एक जोड़ी आंखें थी। हालांकि उन्होंने जो रुख बनाया वो बहुत अजीब था। ये ऐसा था जैसे वो तुरंत अपना कृपाण खींच सकता था और सभी को काट सकता था। बूढ़े सर सही कह रहे हैं, मैं वास्तव में कहीं और से हूं। हालांकि मैं अभी इस जगह से गुजर रहा था। लोगों को बचाना कुछ ऐसा है जो मैंने पारित करने में किया है। किसी इनाम की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन देव के हाव भाव बिल्कुल भी नहीं बदले। इस अर्धऋषि एलेक्स का सामना करते समय उसने कोई डर नहीं दिखाया। एलेक्स की बूढ़ी आंखों की गहराई में एक असीम रोशनी चमक उठी। वो अपने सामने इस सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन के माध्यम से देखना चाहता था। ये बव्वा स्पष्ट रूप से केवल एक चोटी मेडल ग्रेड मार्शल ऋषि है। वह इस बूढ़े आदमी के सामने कोई डर क्यों नहीं दिखा रहा है? उसके पास इतना आश्वस्त होने के लिए कौन सा तुरुक का पत्ता है? एलेक्स ने अपने चेहरे पर कोई असंतोष नहीं दिखाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यंग हीरो नेक चरित्र और निर्विवाद सत्यनिष्ठा का है। यह बूढ़ा आदमी आपकी प्रशंसा करता है। चूंकि किसी इनाम की कोई आवश्यकता नहीं है, चलो किले में एक पेय लेते हैं। चाहे कुछ भी हो, हमें अच्छी बातचीत करनी चाहिए। एक चतुर बूढ़ी लोमड़ी वास्तव में एक चतुर बूढ़ी लोमड़ी थी। अतः एलेक्स की तुलना में सतीश का लापरवाह और कच्चा प्रदर्शन हास्यास्पद था। अर्जुन देव ने मुट्ठी बांधकर सलामी दी और कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जल्दी में हूं, इसलिए मैं पहले अपनी छुट्टी लूंगा। जब एलेक्स ने यह सुना तो उसके हाव भाव नहीं बदले। वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, ध्यान रखना, मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगा। हालांकि एलेक्स ने अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर एक इशारा किया। यह सेतु कुल का आदेश था कि वो अर्जुन देव को घेर कर मार डाले। एक बार इशारा पूरा हो जाने के बाद यह आदेश होगा। सेतु कुल के साधक अर्जुन देव पर बेरहमी से हमला करेंगे। अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना ने स्पष्ट रूप से इस व्यक्ति की पीठ पीछे की गतिविधियों को चित्रित किया। एलेक्स के इशारे का इंतजार किए बिना अर्जुन देव ने अपनी चाल चलने की पहल की। जैसे ही अर्जुन देव ने अपने हाथों को नीचे किया, उन्होंने अपना दाहिना हाथ कृपाण की मूठ पर रखा। किंग सम्राट का कृपाण खींचना तैयार था। पंखे के आकार में फैले हुए काश्तकारों ने महसूस किया कि कृपाण की रोशनी का एक किनारा उन पर उड़ रहा है। वैंग